वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इस वेदांत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस वेदांत शिक्षा शिविर के अंतर्गत हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का सांगोपांग अध्ययन कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्रीमद् भगवद गीता के 5 अध्यायों तक कर्मयोग का विवेचन करने के बाद 7वें अध्याय में भक्ति योग में प्रवेश करने से पूर्व जिस तैयारी की आवश्यकता है उसका वर्णन भगवान यहाँ इस आत्म संयम योग नामक 6ठे अध्याय में कर रहे हैं। इसको ध्यान योग भी कहा जाता है। अब ऐसा है कि ये जो योग है, ध्यान योग जो है, वो किसके लिए है? किसके लिए है? उसके लिए है जो सीरियस साधक है, जिसको अध्यात्म में प्रगति करनी है। क्योंकि ऐसा है कि अध्यात्म में प्रगति के भगवान ने 3 सोपान बताए, कर्मयोग, उपासना योग और ज्ञान योग। इन 3 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद आपका प्रवेश कहाँ होता है? तो आत्मस्वरूप में, मोक्ष में आपका प्रवेश होता है। जिसको मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए न कर्मयोग की आवश्यकता है, न उपासना योग की आवश्यकता है, न ज्ञान योग की आवश्यकता है। आप कहेंगे हमको क्या जरूरत है? हाँ, इससे हमारा क्या बिगड़ रहा है? मान लीजिए हमने भगवद गीता का अध्ययन नहीं किया तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है? हमारा जो जीवन है वो यथा प्रकार चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से रह रहे हैं। इसकी आवश्यकता हमको क्या है? तो ऐसा है, ये जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, वो इस एक जन्म की बात है। वो इस एक जन्म की बात है। अगले जन्म में आपके कर्मों के अनुसार आपको कोई और शरीर मिलेगा, कोई और माता पिता मिलेंगे, कोई और योनि मिलेगी। अब पता नहीं आपको मनुष्य देह ही प्राप्त हो या न हो। हाँ, क्योंकि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है। पुण्य से पुण्य लोक की प्राप्ति होगी, पाप से पाप योनि में जन्म होगा, उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है। पुण्य और पाप जब बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उस समय मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य देह हमको मिला। अब ये मनुष्य देह मिलने के बाद इस देह में जैसे कर्म हम करेंगे तदनुसार हमको अगले जन्म की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगले जन्म में जैसे कर्म करेंगे तदनुसार उसका अगला जन्म प्राप्त होगा। उस अगले जन्म में जैसे कर्म करेंगे तदनुसार अगला जन्म प्राप्त होगा। तो ये
ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें दुख ही दुख है। इस दुख से यदि मुक्त होना है, इस दुख से यदि मुक्त होना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जन्म मरण के चक्र का उल्लंघन करना पड़ेगा। ये जो चक्र चल रहा है, इसमें से हमको बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का उपाय क्या? तो मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष के लिए साधन क्या? ज्ञान। ज्ञान के लिए योग्यता क्या? उपासना। उपासना के लिए योग्यता क्या? कर्म। तो इसलिए कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 सीढ़ियां हमको चढ़नी है, और उसके लिए ध्यान जो है वो महत्व का है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्ग है, इस मार्ग में मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए कि जो मनुष्य केवल देह में जीता है, जो मनुष्य केवल देह में जीता है, वो क्या है? वो पशु है। जो मनुष्य केवल देह में जीता है, वो क्या है? वो पशु है। जो मनुष्य मन में जीता है, जो मनुष्य मन में जीता है, वो मनुष्य है। जो मनुष्य बुद्धि में जीता है, वो क्या है? वो विद्वान है। हाँ? और जो आत्मा में जीता है, वो ज्ञानी है। जो आत्मा में जीता है, वो ज्ञानी है। तो हम सब क्या हैं? अब इस समय हम सब मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे सारे व्यवहार जो हैं वो हमारे मन से प्रेरित, हमारे मन के कारण है, मन से प्रेरित। हमको जो सुख होता है वो किसके कारण होता है? मन के कारण होता है। हमको जो दुख होता है वो किसके कारण होता है? मन के कारण होता है। देखिए, निद्रा में आपको सुख होता है या दुख होता है? निद्रा में आपको सुख होता है, सुषुप्ति में सुख होता है या दुख होता है? ऐसा है कि निद्रा में न सुख होता है न दुख होता है, निद्रा में केवल आनंद होता है। निद्रा में केवल आनंद होता है। क्यों होता है? निद्रा में आनंद क्यों होता है? अब बहुत से लोग तो यहां, अब मुझे ये रोशनी है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कितने लोग आनंद मग्न हैं। ये रोशनी लगा रखी है कैमरामैन ने, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत से लोग आनंद मग्न होंगे इस समय। तो कहने का तात्पर्य है, निद्रा में आनंद इसलिए होता है क्योंकि आपका मन शांत हो जाता है। मन शांत होता है, इसलिए निद्रा में आनंद है। ठीक है? अब जो आनंद निद्रा में है, वो आनंद हमको जागृति में भी हो तो कितनी अच्छी बात है। जो आनंद निद्रा के समय प्राप्त होता है, वही आनंद यदि हमको जागृति में, व्यवहार काल में भी वही आनंद हो तो कितनी अच्छी बात है। आप बोलेंगे महाराज ऐसा क्यों? जागृति की क्या आवश्यकता है? निद्रा में अगर आनंद है तो हम रात को सोएं, सुबह उठे, चाय पिए, नाश्ता करें, फिर सोए, फिर उठे, फिर थोड़ा सा भोजन किया, फिर सो गए। हाँ, उसके बाद फिर उठे, रात को भोजन किया, फिर सो गए। ऐसा क्यों न करें? निद्रा के आनंद में एक दोष है। निद्रा के आनंद में एक दोष है, छोटा सा। कौन सा दोष है? निद्रा करते समय, सुषुप्ति काल में आपको ये ज्ञान नहीं रहता कि आप आनंद भोग रहे हैं। हालांकि यद्यपि आनंद होता है, निद्रा में आनंद है, मगर सोते हुए व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं होता कि वो आनंद भोग रहा है। जागृति में अगर आपको आनंद हो तो आपको क्या ज्ञान होता है कि अब मुझको आनंद हुआ। हाँ? अगर मैंने कहा ये क्लास अब समाप्त हो गई, आप लोग जा सकते हैं, आपको आनंद होगा क्या? नहीं। झालं, संपलं, जा, आनंद होगा क्या? नहीं। तो जागृति में आपको आनंद का ज्ञान होता है, आनंद का ज्ञान होता है। किंतु निद्रा में ऐसा है कि वहां ज्ञान का अभाव, वहां अज्ञान है, वहां अज्ञान है। अगर निद्रा में भी मुझको ये पता चलता रहे, हाँ हाँ मैं नींद में आराम से सोया हूं, मैं आराम से सोया हूं, ऐसा ज्ञान यदि होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। निद्रा में वो संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो लीन हो गई हैं। जागृति में आपकी ज्ञानेंद्रियां सब काम कर रही हैं, जागृत है, ज्ञानेंद्रियां आपकी जागृत है। ऐसी अवस्था में वैसा सुख यदि मिले तो आपको ये ज्ञान होगा, हाँ मुझको सुख हो रहा है,
हाँ मुझको आनंद हो रहा, ऐसा ज्ञान होगा। तो इसलिए जो है निद्रा में यद्यपि आनंद है किंतु आनंद के साथ अज्ञान है। जागृति में वो अगर आनंद हो तो वहाँ अज्ञान नहीं होगा क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो मन को जब हम शांत करेंगे, मन जब हमारा शांत होगा तभी हम इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। ये वेदांत को, अध्यात्म को छोड़ दीजिए आप, वेदांत को, अध्यात्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए कोई भी विद्या है, कोई भी विद्या, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी अगर आपका मन शांत न हो तो वो अध्यापक जो आपको सिखा रहा है, जो बता रहा है, लेक्चरर है, वो आपको लेक्चर दे रहा है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, वो आपकी बुद्धि में प्रवेश करेगा क्या? मान लीजिए आप संगीत सीख रहे हैं, आप डांस सीख रहे हैं, हाँ? उस समय आपका मन शांत नहीं है तो सीखेंगे आप संगीत? कोई भी विद्या जब आप सीखते हैं तो उस समय मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। और ये अध्यात्म विद्या जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सटल है, और उसको समझने के लिए मन का अत्यंत शांत होना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए भगवान ने भक्ति योग से पूर्व जो है ये लैंडिंग 5वां अध्याय 7वां अध्याय, उसके बीच के अंदर की लैंडिंग जो है वो कौन सी है, ये 6ठा अध्याय है जिसके अंदर ध्यान योग की बात कर रहे हैं। हमारा विषय अब चल रहा है कि ध्यान योग में जो स्टूडेंट्स हैं, जो साधक हैं, जिनको ध्यान योग परस्यू करना है, उन लोगों के लिए बहिरंग साधना, ये हमारा विषय चल रहा है। बहिरंग साधना, बहिरंग साधना यानी क्या? बहिरंग साधना का अर्थ है कि एक जनरल प्रिपरेशन, जैसे स्कूल है, अब स्कूल में जाके आपका वहां पर मेन काम क्या है? पढ़ना, मुख्य काम क्या है? पढ़ना। किंतु स्कूल जाने वाला जो विद्यार्थी है उसके लिए आवश्यक है कि वो सुबह जल्दी उठे, हाँ? नहा के यूनिफॉर्म पहने, टिफिन का डब्बा साथ में ले, पानी की बोतल ले, हाँ? ये सारा कुछ स्कूल की बस में समय पे जाके बैठे, हाँ? बस आती है ना गली में, तो बस आती है, उस बस में समय पे जाके बैठना, ये सब पढ़ना है क्या? पढ़ना नहीं है, ये सब जनरल एक तैयारी है, एक प्रिपरेशन है। ऐसा जो विद्यार्थी है जो सुबह नहाता है, जो सुबह यूनिफॉर्म पहनता है, जो बस के लिए टाइम पे पहुंचता है, जो अपना टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल वगैरह सब करेक्ट लेता है, ऐसा जो विद्यार्थी है वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है बनिस्बत इसके कि जो सुबह 9 बजे तक सकाळी उठोनी तोंडा धुआवे, कड़ाही न घाणे रडेबा नसावे। किसने कहा? रामदास स्वामी ने कहा, सकाळी उठोनी तोंडा धुआवे, कड़ाही न घाणे रडेबा न, घाणे रडे न सावे। ये सारा क्या है? ये सारा बहिरंग साधना है। और एक्चुअली जब वो क्लास के अंदर बैठता है, और a² + b² = c² वगैरह जब पढ़ता है तो उस समय क्या होता है? वो उसकी अंतरंग साधना है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहिरंग साधना का यहाँ पर विचार कर रहे हैं। जनरल ये गुण होने चाहिए, इन चीज़ों की तैयारी पहले होनी चाहिए, ठीक है? तो अब इसके अंदर जो है भगवान ने कहा कि अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। तो जिसको ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करनी है उसको कर्मयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। पहली चीज कर्मयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और कर्मयोग में 2 बातें मुख्य हैं। कौन सी? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म और प्रसाद बुद्धि से फल का स्वीकार। ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्मयोगी है। और उस कर्मयोगी की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सन्यासी, वो सन्यासी है। और किससे बेहतर है? निरग्नि ही अक्रिय। ऐसा जो वेशधारी सन्यासी है उससे ये बेटर है, ऐसा अर्थ हमने कल के पहले श्लोक में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव
नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि हे पांडव, यानी हे अर्जुन, जिसको लोग सन्यास कहते हैं। आपको सन्यास मालूम है? सन्यास यानी क्या? सन्यास यानी सब चीजों का त्याग, सब संबंधों का त्याग, सभी अपनी संपत्ति का त्याग, हाँ, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का त्याग, हाँ, इन सब चीज़ों का, राग द्वेष का त्याग, ये सारा त्याग करके, शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग करके जो काषाय वस्त्र धारण करता है और जो भिक्षा पर अपना जीवन यापन करता है, उसको शास्त्र में सन्यासी कहा गया है। भगवान कहते हैं जिसको सन्यास कहते हैं लोग, यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, उसी को तुम ये कर्मयोग समझो। ये जो कर्मयोग है ना, वो सन्यास से नीचे नहीं है। जिसको लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम कर्मयोग समझो। योगम तम विद्धि पांडव, क्योंकि उसका कारण बता। क्यों? सन्यास में और कर्मयोग में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। पानी लाओ, जल लाओ, क्या फर्क है? क्या फर्क? सेम, दोनों सेम है। जिसको लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम कर्मयोग समझो। योग यानी कर्मयोग, उसी को तुम कर्मयोग समझो। क्यों? किस लिए समझे? क्योंकि नहीं असन्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। क्योंकि योग के अंदर एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। कौन सी? असन्यस्त संकल्पः। असन्यस्त संकल्पः, असन्यस्त संकल्पः का अर्थ है कि संकल्पों का त्याग। योगी को संकल्पों का त्याग करना पड़ता है, इसलिए वो योगी है। और सन्यासी को भी संकल्पों का त्याग करना पड़ता है, इसलिए वो सन्यासी है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ दोनों के अंदर? संकल्प का त्याग। दोनों के अंदर संकल्प का त्याग। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसको हम सन्यास समझते हैं वही कर्मयोग है, उसी को तुम कर्मयोग समझो। क्योंकि ये जो बाहरी सन्यास है, जो बाहरी सन्यास है, उसकी भगवान यहां थोड़ी सी निंदा कर रहा है, थोड़ी सी निंदा कर रहा है। और भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः पश्यन्न पिचन पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। बहुत से लोग जो हैं वो सन्यास लेते हैं। आपने देखा होगा हिमालय में, अपने हरिद्वार में, ऋषिकेश में जब कुंभ मेला वगैरह होता है तो हजारों लाखों सन्यासी। अब जिन्होंने सन्यास लिया उनसे आप कारण पूछे कि आपने सन्यास क्यों लिया। कोई बोलेगा मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया इसलिए मैंने सन्यास लिया। पत्नी से झगड़ा हो गया, उसका मैंने त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया, मैं सन्यासी हो गया। कोई बोलेगा व्यापार में नुकसान हुआ, व्यापार में 2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ महाराज, इसलिए मैंने सन्यास ले लिया। कोई कहता है कि मुझको वहाँ खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, मैं बम्बई में था, नौकरी चली गई तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने सोचा कि सन्यास ले लूँ। सन्यास लेके फिर उसके बाद जो है भिक्षा, सन्यासियों को तो कोई भी भिक्षा देता है, इसलिए मैंने सन्यास लिया। तो ये जो सन्यास के कारण है ये योग्य नहीं है। सन्यास कब लेता है व्यक्ति? जब उसको इन वस्तुओं की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है, उस समय सन्यास लेना जो है योग्य। ये क्या है? उस वस्तु में जान अटकी हुई है। पत्नी से झगड़ा हुआ इसलिए सन्यास लिया, अगर झगड़ा नहीं होता तो नहीं। व्यापार में नुकसान हुआ इसलिए सन्यास लिया, व्यापार में लाभ होता तो। खाने को अन्न की व्यवस्था नहीं थी इसलिए सन्यास लिया, खाने को यदि अन्न की व्यवस्था होती तो नहीं लेता। खाने को अन्न की व्यवस्था होते हुए
पत्नी से प्रेम होते हुए, संसार से प्रेम होते हुए, ये सब होते हुए, ये सब निस्सार है, ऐसा ज्ञानपूर्वक जो सन्यास लेता है वो वास्तविक सन्यासी है, वो वास्तविक सन्यासी है। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य ने ये जो बाहरी सन्यास है उसका निषेध करते हुए, उसकी निंदा करते हुए कहा कि उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ऐसे सन्यास से बेहतर यह है कि तुम संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम क्या करो, इनके प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो। कर्मयोग में क्या है, कर्मयोग में जो मैं करता हूं वो परमात्मा को अर्पित है, जो मेरा है वो परमात्मा का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, सब कुछ जो है मैं परमात्मा को अर्पित करता हूं। तो मेरा हुआ क्या? वो नहीं, वो भी संन्यास ही है। अब ये है कि संकल्प यानी क्या, संकल्प यानी क्या? संकल्प शब्द का अर्थ है संकल्प कर्म मानसम, ऐसा कहा गया है। मन का जो कर्म है, मन जो करता है उसका नाम संकल्प है, संकल्प है, उसका नाम संकल्प है। मन जो करता है उसका नाम संकल्प है। अब मन क्या क्या करता है? मन क्या क्या करता है? सबसे पहली चीज मन क्या करता है? भविष्य की चिंता करता है। सबसे पहली चीज भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता यानी क्या? ह्या महाराजांचं केव्हा संपतंय, ये भविष्य की चिंता, ते लवकर संपणार नाही, भविष्य की चिंता। अब ये भविष्य की चिंता ऐसी है कि जो भविष्य अभी आया नहीं उसकी हम चिंता करते हैं। जैसे एनआरसी, एनआरसी आया क्या? अभी तक नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी हमने उसका ड्राफ्ट भी नहीं बनाया, उसके बारे में सोचा ही नहीं है, मगर इनको चिंता एनआरसी आएगा, एनआरसी आएगा, एनआरसी आएगा। अरे कहां से आएगा भैया, जब आएगा तब देखेंगे। अभी से इनको चिंता, अभी से सड़क पे बैठे हैं, एनआरसी आएगा। इसको कहते हैं भविष्य की चिंता। एक बार क्या हुआ कि एक बालक था, एक ब्रह्मचारी था, वो अपने गुरु के साथ हिमालय में रहता था। बचपन से ही वो गुरु उसको बचपन से ही ले गए, वो हिमालय में रहता था। उसको इधर की कोई बात ही नहीं मालूम थी, यहां क्या होता है, संसार में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम। 25 साल का हो गया, 25 साल का हो गया। होने के बाद उसके गुरु ने कहा बेटा अब तेरा विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, अब तू जा, अब तू जा, संसार में जा। ये आया, उतर के आया, पहाड़ से उतर के नीचे किसी शहर में आया। शाम का समय था। वो देख रहा है, दुकानें देख रहा है, बाजार देख रहा है, घर देख रहा है, लोगों को देख रहा है, पहली बार देख रहा है सब कुछ। उसने देखा एक घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसने फूलों की मालाएं ऐसे पहनी हुई हैं, सिर के ऊपर साफा बंधा हुआ, पगड़ी बंधी हुई है, और वो घोड़े पे बैठा है और लोग उसके सामने नाच रहे, बाजा बज रहा है, लोग नाच रहे, लोग नाच रहे उसके सामने। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक आदमी को घोड़े पे बिठा रखा है, उसने फूलों की मालाएं ऐसी बांधी हैं, हैं? और उसका चेहरा नहीं दिख रहा, आदमी का फूल है सब, और वो बैठा है घोड़े के ऊपर, लोग नाच रहे, बाजा डीजे बज रहा है, बम्बई से आया मेरा दोस्त बज रहा। इसको आश्चर्य हुआ। इसने पूछा ये क्या चल रहा, उसको नहीं मालूम। उसने पूछा ये क्या चल रहा, तो बताया गया, किसी ने बताया कि भाई इसकी शादी हो रही। शादी? शादी यानी क्या? तो उसको बताया गया कि अब ये घोड़े पे बैठ के वो कन्या के घर जाएगा और वहां जाने के बाद इसकी विवाह विधि संपन्न होगी। विवाह विधि बोले तो क्या क्या? नहीं, वो ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे, अग्नि में आहुति डाली जाएगी और ये सब कुछ होगा, विवाह विधि संपन्न। उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके बाद इनको एक घर दिया जाएगा, उस घर में ये आनंद से रहेंगे वगैरह वगैरह सब बता दिया। इसने कहा अच्छा ऐसा है। वो देखता रहा, जुलूस देखता रहा। वो रास्ते में एक ये था कुआं, बावड़ी,
उसका एक चबूतरा, उस चबूतरे के ऊपर बैठा और बैठ के वो सोचने लगा कि अब मेरी भी शादी होगी, अब मेरी भी शादी होगी और मुझको भी घोड़े के ऊपर बिठाएंगे, मैं घोड़े के ऊपर बैठूंगा और ये लोग सब क्या करेंगे, नाचेंगे, डीजे लगा के नाचेंगे। उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, तो कन्या के घर जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, वहां विवाह की विधि संपन्न होगी। विधि के बाद क्या होगा, हमको एक घर दिया जाएगा, उस घर में हम आराम से रहेंगे। ये सोचने लगा सोचने लगा सोचने लगा और धीरे 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 उसको नींद आ गई। अब नींद में जो है, स्वप्न में वो देख रहा है कि वो पति पत्नी वो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो पत्नी कहती जरा उधर सरको, हमारे कन्नड़ भाषा में बड़ा अच्छा है, अत्तत शरीर अत्तत शरीर अत्तत सर, जरा उधर सरका, थोड़ा तिकड़ा सरका, थोड़ा तिकड़ा सरका, तिकड़ा सरका, तिकड़ा सरका। अब वो सरकने लगा, थोड़ा तिकड़ा सरका, थोड़ा तिकड़ा सरका, थोड़ा तिकड़ा सरका। अब सरकते सरकते वो जाके कुएं में गिरा। तो हल्ला मच गया, है आदमी कुएं में गिरा, आदमी कुएं में गिरा, आदमी कुएं में गिरा। तो लोग आए, लोग उसको निकालने का प्रयास करने लगे। हंसने लगा, वो आदमी हंसने लगा। लोगों ने कहा पागल है क्या, कुएं में गिरा है और हंस रहा है। बोला नहीं, सपने वाली इतनी डेंजरस, असली वाली कैसी होगी, सपने वाली इतनी डेंजर है तो असली वाली कैसी होगी, ये सोच के मैं हंस रहा हूं। तो भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। और चिंता से मुक्ति का नाम संन्यास है। संन्यास किसको कहते हैं मालूम है, चिंता से मुक्ति, भविष्य की कोई चिंता नहीं, चिंता से मुक्ति का नाम संन्यास है। हमारे यहां कहा गया, चिंता चिता द्वयोर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिंता चिता द्वयोर मध्य चिंता एव गरीयसी, चिता दहति निर्जीवम चिंता प्राणमयो वपुः। चिंता जो है, चिंता और चिता दो शब्द हैं, चिंता और चिता। इसमें श्रेष्ठ कौन, चिंता श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि उसको एक तिलक लगा हुआ है। चिता, चिता लिहा, चिता चिता, चिता लिहायचं, चिता और चिंता, ठीक है, चिंता, बरोबर है। अब इन दोनों में श्रेष्ठ कौन, तो जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है वो श्रेष्ठ। वहां पर एक अनुस्वार है, चिंता। हाँ, अब इतने लोग हैं, मेरे माथे के ऊपर तिलक है, आपके माथे के ऊपर नहीं। तो चिंता श्रेष्ठ, चिंता एव गरीयसी। क्यों, चिता दहति निर्जीवम। चिता किसको जलाती है, निर्जीव को जलाती है, जिंदे को नहीं जला सकती। चिता जो है वो निर्जीव को जलाती है। चिता दहति निर्जीवम चिंता प्राणमयो वपुः। और चिंता किसको जलाती है, जिंदा आदमी को जलाती है। तो जिंदा आदमी को जलाने वाला श्रेष्ठ या निर्जीव को जलाने वाला श्रेष्ठ? निर्जीव को जलाने वाला श्रेष्ठ नहीं है, जिंदा को जलाने वाला श्रेष्ठ है। तो चिंता जो है वह हमको प्राणमयो वपुः, उसको जलाती है। तो आप बोलेंगे महाराज ऐसा है, फिर हम चिंता करना छोड़ दें? हाँ, हमारा व्यापार है, उसकी उन्नति कैसे हो, घर में बेटी है उसकी शादी कैसे हो, घर में बेटा है उसके अभ्यास की वगैरह व्यवस्था कैसे करें, इसकी हम चिंता छोड़ दें क्या? हाँ, माडीनरला गेलो महाराज म्हणले सगळं सोडून टाका, म्हणले आम्ही सगळं सोडून टाकलं, क्या होगा, क्या होगा? समस्या हो जाएगी। देखिए, चिंता में योजना में फर्क है, वरी एंड प्लानिंग, इसके अंदर फर्क है। समझिए आप मेरी बात को, चिंता करने में और योजना करने में फर्क है। योजना क्या है? योजना एक सोद्देश्य कर्म है। सोद्देश्य कर्म, सोद्देश्य कर्म यानी क्या? एक उद्देश्य सहित आप एक कागज पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, आप पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, ये समस्या है, ऐसा है, घर खरीदना है, उसके लिए बैंक लोन कितना लेना है, उसके लिए पैसा कहाँ से जुटाना है, कहाँ पर घर लेना है, कितने बेडरूम का लेना है, कितने स्क्वायर फुट का लेना है, नया लेना है, पुराना लेना है, ये सारी प्लानिंग है, ठीक है।
वो प्लानिंग आप सोद्देश्य कर्म कर रहे हैं। सोद्देश्य यानी क्या? आप जानबूझ के कर रहे हैं। चिंता जो है वो निरुद्देश्य है। चिंता क्या है? निरुद्देश्य है। अच्छा, चिंता जो है आपके मन में प्रवेश करती है कितने बजे? कब? कभी भी, कभी भी। अब यहां बैठे, यहां आप यहां वेदांत क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, अब एक चिंता आ गई। हाँ, क्या चिंता? माझा मोबाइल कुठं ठेवलो की काय? आ गई, आ गई। आपने उसको बुलाया क्या? अगर आपको मोबाइल लेना है तो आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, मुझको एक मोबाइल खरीदना है। कितने हजार का? 20,000 का। कहां से खरीदेंगे? बंबई से, हैदराबाद से, गुलबर्गा से। उसकी प्लानिंग करेंगे आप, ठीक है। चिंता में प्लानिंग नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है और किसी भी समय आती है, विदाउट अपॉइंटमेंट आती है और आके आपके मन का ताबा ले लेती है, आपके मन को ग्रस्त कर लेती है, ठीक है। चिंता, प्लानिंग में ऐसा नहीं। प्लानिंग जब आप करना चाहें तब कर सकते हैं। चिंता में वो स्वतंत्रता नहीं है। चिंता कभी भी आपको आके पकड़ सकती है। अच्छा, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आप सो रहे हैं, रात के 1:30 बजे हैं। ऐसे समय में आपके घर की घंटी बजी, टिंग टोंग, घंटी बजी। दरवाजा खोला, देखा कौन? तो आपका साला आया है। आपका साला आया। साला यानी कौन? साला यानी कोण? बायकोचा भाऊ, हंड्यापेक्षा मऊ। तो खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब वो आ गया 1:30 बजे, हाँ, आपका घर छोटा, हाँ, और बिना इत्तला के, बिना फोन के, बिना मैसेज के आ गया। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? अच्छा, उसको बोल सकते हैं क्या जा? अच्छा, आपने मान लीजिए बोला, वो जाएगा क्या? आपने बोला भी उसको, हाँ, कि जा, वो जाएगा क्या? चिंता बिल्कुल साले की तरह है। वो आती है, जाने का नाम नहीं लेती। और चिंता का कारण क्या? संकल्प है। चिंता का कारण संकल्प है। कामो संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। ऐसी श्रुति है। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना, ये मन का काम है। आप बाजार में गए, आपने वो ये देखे क्या? कांच की अलमारियों में वो मूर्तियां होती, मैनिक्विन, हाँ? उनको बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहना के वहां पर खड़ा किया जाता है। मैं एक चीज है, अक्सर वो मूर्तियां गंजी होती, क्यों मुझे नहीं मालूम। देखा आपने? हाँ, अक्सर 99% केसेस में वो मूर्तियां गंजी होती, क्यों मुझे नहीं मालूम। खैर, वो मूर्ति आपने देखी, उसको एक साड़ी पहनाई, एक ड्रेस पहना, कुछ पहना, वो देख के आपके मन में कामहा, ये साड़ी मुझको प्राप्त हो जाए, ये ड्रेस मुझको प्राप्त हो जाए। उसके बाद क्या? संकल्प, संकल्प क्या? ये साड़ी मैं लूंगी, ये साड़ी मैं लूंगी। संकल्प, कामो संकल्प, विचिकित्सा, ये कितने की है? ये कितने की है? तो वहां पर एक चिट्ठी लगी होती है, यहां पर क्या? 5300, 5300 रुपए की साड़ी। कामो संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, हाँ, इतनी अच्छी साड़ी है तो 5000 की तो होगी। श्रद्धा अश्रद्धा, किसको मालूम ये 500 में लाके 5000 में बेच रहा। अश्रद्धा। धृति, नहीं नहीं, वो 5000 की है। धृति अधृति, 5000 की साड़ी लेके घर जाऊंगी तो सास क्या बोलेगी? अधृति। री, लज्जा, हाँ, घर में खाने को नहीं है, 5000 की साड़ी खरीदूंगी, घर के लोग क्या बोलेंगे? री, लज्जा। भी, पति क्या बोलेगा? भय। इति एतत् सर्वम मन, ये सब मन के अंदर चलता रहता है, ये सब मन के अंदर चलता रहता है। और ये मन चंचल होने से आपका जो साधना में जो ध्यान आपका करना है वो आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो संकल्पों का त्याग ये कॉमन है, किसके अंदर?
सन्यासी के अंदर उसको भी संकल्प का त्याग करना पड़ता है, और कर्म योगी को भी, ध्यान योगी को भी संकल्प का त्याग करना पड़ता है। वो ऐसा है कि आपने कभी पानी के अंदर, बावड़ी में, कुएं में, स्विमिंग पूल में आपने बॉल को दबा के देखा? हाँ, स्विमिंग पूल के अंदर या कहीं नदी में, पानी में, हाँ, बॉल को दबा के देखा? वो ऐसा है कि जब तक आप उस बॉल को, टायर को दबा के रखते हैं तब तक वो दबा रहता है, छोड़ा फिर छोड़ा कि ऊपर आता है। उसी तरह से ये संकल्प जो है वो हमारे मन में उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। हाँ, इनको दबा के रखना पड़ता है, इन संकल्पों को दबा कर रखना पड़ता है, दबा कर रखना पड़ता है। एक और चीज आप देखिए, जब भी आप ध्यान के लिए बैठते हैं, आप बैठते हैं क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं समझता हूं कि आप लोग बैठते हैं ध्यान के लिए, जप के लिए, पूजा के लिए, किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए। जब आप बैठते हैं तो क्या होता है, आपका मन ज्यादा चंचल होता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, महाराज हमारा मन नहीं लगता। हम क्यों करें? हमारा मन ही नहीं लगता, हम क्यों करें? ठीक है, तो मन ज्यादा चंचल होता है। क्यों होता है? ऐसा है कि उस समय करने को कुछ नहीं है, खाली है आप जब पूजा के लिए बैठे, जप के लिए बैठे, तो आप क्या खाली हैं? हाँ, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। वो खाली मन जो है, फिर उसके अंदर याद आने लगता है, क्या मैंने 500 रुपए की साड़ी मांगी थी मेरे बर्थडे के दिन और इसने मुझे नहीं दिलाई। कौन? पति। हाँ, या मैंने इससे कहा था आज क्या है, होली के दिन पूरण पोली बनाओ, उसने नहीं बनाई। ये याद आता है, वो ध्यान के समय याद आता है, वो पूजा के समय याद आता है। ठीक है, जब मेरी शादी हुई थी तो पहले दिन इस बुढ़िया ने मुझे ऐसे ऐसे कहा था। कौन बुढ़िया? इसने मुझे ऐसा ऐसा कहा था। हाँ, ये सारा उसको कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, याद आता है, याद आता है, याद आता है। वो सारा याद आता है, वो सब कुछ याद आता है। क्यों याद आता है? एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। एक चीज। दूसरी चीज ऐसी है कि जब आप झाड़ू लगाते हैं, जब आप झाड़ू मारते हैं, तो धूल उठती है कि नहीं? धूल उठती है। ध्यान की प्रक्रिया क्या है? मन में झाड़ू लगाने की प्रक्रिया, मन में झाड़ू लगाने की प्रक्रिया। तो झाड़ू लगाते हैं तो धूल तो उठेगी, धूल तो उठेगी। अब धूल उठी इसलिए आप झाड़ू छोड़ के जा सकते हैं क्या? बहुत से लोग क्या करते हैं, कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, धूल उठी इसलिए आधा कमरा झाड़ के बाहर आ गए। वो कमरा कभी साफ नहीं होगा, धूल उठी इसलिए बाहर आ गए। ठीक है, धूल को उठने दीजिए, धूल को उठने दीजिए। धूल चाहे जितनी भी उठे, पूरा कमरा साफ कीजिए, उसके बाद फिर नहीं आएगा। एक बार निकलने दीजिए उसको, जो निकलना है निकलने दीजिए। एक बार वो उड़े, धूल उड़ जाए तो उसके बाद फिर नहीं आए। एक चीज। दूसरी चीज, आपकी शिकायत क्या है? मन नहीं लगता। मन लगे चाहे न लगे, मन लगे चाहे न लगे, उसका लाभ आपको आवश्यक। वो बैठना जो है ना, हाजिरी, वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान के लिए, पूजा के लिए, जप के लिए, उपासना के लिए वहां पर बैठना काफी है, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप में से सरकारी नौकर कितने हैं? गवर्नमेंट सर्विस कोणी कोणी केली? हात उचला। गव्हर्नमेंट सर्विस। आता गव्हर्नमेंट सर्विस करताना तुम्ही मन लावून करता का हो? मन लावून करता का? मन लगा के करते हैं क्या? नहीं करते। मन लगा के नहीं, फिर भी तनख्वाह मिलती है क्या? नहीं, फिर भी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और वो तनख्वाह किस आधार पर मिलती है? अटेंडेंस। अटेंडेंस। 30 दिन आपकी सिग्नेचर वहां होगी, महीने के 30 दिन आपकी। अब ये फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, वो 30 दिनों की सिग्नेचर होगी तो फिर हो गया। तनख्वाह आपकी 1 तारीख के दिन पूरी पक्की है। आपने काम किया क्या? नहीं, कोई नहीं देखता। करेक्ट है झूठ है? अच्छा, अगर मान लीजिए मन लगा के किया,
मान लीजिए वो सरकारी नौकर, अब जितने लोगों ने हाथ उठाया वो मन लगा के कर रहे हैं, उसका लाभ क्या होगा? बोनस मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सर्विस बुक के अंदर गुड बोल के लिखा जाएगा, एक्सेलेंट लिखा जाएगा, ये सारा आपको प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति से पारितोषिक प्राप्त, ये सारे एडिशनल लाभ है। मत तनख्वाह जो मिलनी है वो तो मिलेगी। उसी तरह से ये जो अध्यात्म में जो बैठना है, भजन के लिए, उपासना के लिए, ध्यान के लिए, नामस्मरण के लिए बैठना ही काफी है। आता असं म्हणू नका महाराज म्हणले बसणंच बरोबर आहे म्हणून असं समजू नका, बैठ के करना भी है। हमको एडिशनल बेनिफिट की जरूरत है, हमको एडिशनल, ये जो साधारण लाभ जो होने वाला ना वो तो होगा ही। हम आम के पेड़ के पास गए, किस लिए गए? हाँ, फल खाने के लिए गए। मत छाया हमको ऑटोमेटिक मिली क्या नहीं फुकट में? आम के पेड़ के पास गए तो छाया मिली क्या नहीं? हमारा उद्देश्य क्या? फल खाना। फल नहीं मिला, कम से कम छाया तो मिली। तो इसलिए ये ध्यान करते समय ये जो मन नहीं लगता ये जो है ना, इसको आप भूल जाइए। मन लगे न लगे, आप वहां बैठ के करना शुरू कीजिए, मन अपने आप लगेगा। मन अपने आप कैसे? महाराष्ट्र जी ने उदाहरण दिया, मन शिशु खेल खेलोनियई शिव साधना आत्मनिज साधना। बच्चा है, आपके सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे कुछ ना कुछ जिद करते रहते, बाबा मला फुग्गा पाहिजे, बाबा मला चॉकलेट पाहिजे, आई मला ते पाहिजे, आई मला हे पाहिजे, वो करता रहता है। उसको आपने चॉकलेट मांगी, आपने उसको चॉकलेट, 2 मिनट में वो कहता मुझे फुग्गा चाहिए, ठीक है? फिर आपने उसको फुग्गा लाके, बलून लाके दिया, फिर 2 मिनट बाद बोलता मुझे पतंग चाहिए, फिर उसको आपने पतंग लाके दिया, ठीक है? ऐसे आप जितनी उसकी इच्छाएं पूर्ण करते जाएंगे वो आपसे मांगता रहेगा, ठीक है? आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आपने उस बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कितनी देर रोएगा? कितनी देर रोएगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट के बाद सो जाएगा, जहां है वहीं सो जाएगा, है ना? मन भी वैसा है, वो जो मांगता है वो आपने उसको देना शुरू कर दिया तो वो आपको दिन भर परेशान करेगा, जिंदगी भर परेशान करेगा, जिंदगी भर परेशान करेगा। आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, त्याच्याकडे लक्ष द्या, इग्नोर, उसको आपने इग्नोर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा? वो सो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन को समत्व का अभ्यास करवाना है, समत्व का अभ्यास करवाना है। और समत्व का अभ्यास करवाने के लिए आवश्यक क्या है? संकल्पों का त्याग। वो संकल्पों का त्याग जो है, एक योगी को भी उसकी जरूरत है और एक सन्यासी को भी उसकी जरूरत है। दोनों ही संकल्प का त्याग करके एक सन्यासी बनता है, एक योगी बनता है। तो इसलिए जो है सन्यास में और योग में फर्क नहीं है, कर्म योग में फर्क नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहो योगम तम विद्धि पांडव, नहीं नय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। असन्यस्त संकल्प के बिना कोई योगी नहीं होता है। इसलिए तू योगी ही है, जो ध्यान करने वाला है, तू सन्यासी है, ऐसा समझ, ऐसा भगवान करे। तो ये क्या है? ये जो ध्यान करने वाले जो हैं उनकी बहिरंग साधना में संकल्पों का त्याग, कर्मयोग का आचरण और संकल्पों का त्याग, ये पहली सीढ़ी है। अब उसके बाद ये जो कर्मयोग का साधन हम करते हैं वो कब तक करें? कब तक करें? उसका उत्तर भगवान ने इस तीसरे श्लोक में दिया है। आररुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब ये स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनना, स्कूल जाने के लिए पानी की बोतल गले में लटकाना, स्कूल जाने के लिए टिफिन बॉक्स लेके जाना, स्कूल जाने के लिए किताबों का एक बैग लेके जाना, ये हम कब तक करें? कब तक करें? तो भगवान कहते हैं जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, यानी कर्म योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, ध्यान योग में जो आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना, यानी क्या? कर्मयोग का आचरण करना, ये विहित है। और एक बार वो योग में आरूढ़ हो गया, कर्मयोग में उसकी स्थिति हो गई, तो उसके बाद उसके लिए क्या है? शमः कारणमुच्यते।
फिर उसके लिए जो है शम यानी शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण है। लौकिक उदाहरण में आप ऐसा समझिए कि स्कूल बैग लटकाना, ये पानी की बोतल लेके जाना, ये किताबें लेके जाना, ये कब तक? 10th क्लास तक, 9th क्लास तक। और एक बार वो उस अभ्यास क्रम में योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़ हो गया यानी क्या, वो उसके अंदर पारंगत हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद पानी की बोतल, टिफिन का डब्बा, किताबें ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। फिर क्या हो जाता है उसका? शमक कारणम उच्यते। फिर क्या है? फिर वो अपने आप जो है वो ज्ञान के उस मार्ग पर चलने लगता है। वो लाइब्रेरी में जाता है, वो इंटरनेट पे जाता है, वो गूगल में देखता है, वो लेक्चर सुनता है, वो मैगजीन पढ़ता है, अपने विषय के ज्ञान को अपने आप आगे बढ़ाता है। मगर जब तक वो नहीं होता तब तक ये आवश्यक है। कौन सा? स्कूल बैग ले जाना, यूनिफॉर्म पहनना। कॉलेज जाने वाले लड़के यूनिफॉर्म पहनते क्या? क्यों नहीं पहनते? उस डिसिप्लिन की वहां आवश्यकता नहीं है जिस डिसिप्लिन की 4th क्लास में 5th क्लास में आवश्यकता है, उस डिसिप्लिन की वहां आवश्यकता नहीं। वहां क्या है? वहां और ज्यादा दूसरे काम है उसको, वहां दूसरे काम है। तो इस बात को महत्व देने के लिए भगवान ने तीसरा श्लोक कहा कि कर्मयोग का साधन हम कब तक करें, कब तक करें। तो ऐसा है, ये कर्मयोग अंतिम साध्य नहीं है। कर्मयोग जो है वो अंतिम साध्य नहीं है। कर्मयोग केवल चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान है और ज्ञान से मोक्ष है। कर्मयोग जो है वो अंतिम साध्य नहीं, कर्मयोग से मोक्ष नहीं है। अच्छा, कर्मयोग से यदि मोक्ष नहीं है तो कर्मयोग बेकार है क्या? कर्मयोग बेकार है क्या? डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई ये आवश्यक है ना? डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई आवश्यक है। तो इसका मतलब यह है क्या मैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल छोड़ दूं? जब तक मैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल पास नहीं करूंगा तब तक हम उसको MBBS में एंट्रेंस मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा कोई विद्यार्थी बोल सकता है क्या कि ये कर्मयोग बड़ा अच्छा है, मैं इसी में रहूंगा, मुझको उपासना की, मुझको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, ही शाळा मला फार आवडते, आई ही माझी जी शाळा आहे ती मला फार आवडते, ये स्कूल मुझे बड़ा पसंद है, यहाँ की टीचर मैडम बहुत सुंदर है, यहाँ पर बहुत अच्छा टिफ़िन दोपहर में 1:30 बजे घंटी बजती है, हम लोग गार्डन में बैठ के टिफ़िन का डब्बा खाते हैं, मुझको बड़ा अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूँगा, 10वीं के बाद भी यहीं रहूँगा, 11वीं के बाद यहीं रहूँगा, मैं यहीं रहूँगा। चलेगा? नहीं चलेगा। उसको वहाँ से ग्रेजुएट करके वहाँ से बाहर निकल के फिर कॉलेज में जाना ही पड़ता है। ठीक है? अच्छा, अब कॉलेज जाने वाला क्या बोलता है? कॉलेज जाके क्या फायदा? फिर मुझको वहां से बाहर आना ही है। कॉलेजला जाऊन फायदा काय हो? 3 वर्षामध्ये बाहेर यायचं, मग जाऊ कशाला? चलेगा? ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो इसलिए देखिए, भगवान ने पहले 5 अध्यायों में, भगवत गीता के पहले 5 अध्याय में क्या कर्म का वर्णन किया, कर्म का वर्णन किया। और योग में भी पतंजलि मुनि ने ध्यान को पहले नहीं रखा, ध्यान को पहले नहीं रखा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान 7वें नंबर पर है। इसीलिए भगवान ने शुरू में ध्यान की बात नहीं की। शुरू में पहले कर्म करो, कर्म करो, और कर्म करने के बाद क्या 5वें में आके, 6ठे में आके भगवान ध्यान की बात कर रहे। पतंजलि मुनि भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि। तो 7वीं सीढ़ी के ऊपर ध्यान को रखा है। अब क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं, जैसा कल मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन सेंटर इनका क्या है, आप क्या करते हैं? मेडिटेशन सेंटर चलाते, मेडिटेशन सेंटर। अब वो मेडिटेशन सेंटर के अंदर मैंने आपको कल बताया कि AC रूम होता है, अंधेरा कर दिया जाता है, लाइट बंद कर दिए जाते हैं, संगीत लगाया जाता है, आपको जो है बिठाया जाता है, बिठाया, करो ध्यान करो, मेडिटेट करो। क्या मेडिटेट करें? अच्छा, मेडिटेशन में
एक चीज मुझे बताएं, ये लोग जो मेडिटेशन सेंटर चलाने वाले हैं, बड़े बड़े लाखोंपति, करोड़पति, अरबपति बन गए, वो मुझे बताएं कि ध्यान में मन को खाली करें या मन में विचार को रखें? इस प्रश्न का उत्तर दें। आपको क्या लगता है? मन को खाली करना, करेक्ट? मन को खाली करना, ठीक है, मन को खाली करना, ये सिखाते हैं, मन को खाली करना। मन खाली हो सकता है क्या? मन अगर खाली भी हो गया तो ये मन खाली हो गया, ये वृत्ति रहती है वहां पर, माई माइंड इज ब्लैंक, ठीक है, माई माइंड इज ब्लैंक। अब जब मन खाली हो गया तो माई माइंड इज ब्लैंक, ये विचार तो रहेगा मन के अंदर, तो मन कहां से खाली हुआ? मन कहां से खाली हुआ? अच्छा, मन खाली हो गया, उसका लाभ क्या? नींद। मन का खाली होना यानी क्या? नींद। तो 3 घंटे के लिए उस एसी हॉल में आपको सुलाने के 5,000 रुपए लेता हूं। देखिए ये इकोनॉमिक्स, देखिए कैसा है, ये इकोनॉमिक्स जबरदस्त है। 3 घंटे के लिए आपको एसी हॉल के अंदर बिठा के आपको सुला देता। नींद तो अब देखिए, यहां इतना मैं बकबक कर रहा हूं फिर भी आपको नींद आ रही, वहां शांत एसी होगा तो कैसी नींद आएगी? मैं इतनी बकबक कर रहा हूं तो भी आपको नींद आ रही क्या? नहीं हो म्हणायचं? हाँ, मैं इतनी बकबक कर रहा हूं तो आपको नींद आ रही है। सोचिए, अंधेरा कमरा, और ये ऐसी प्लास्टिक की कुर्सियां नहीं होती वहां पर, असले फालतू खुर्चियां रात में, तो ऐसे पुशबैक चेयर हो, पुशबैक चेयर, वो पुशबैक चेयर के ऊपर आराम से बैठ के रविशंकर का, बिस्मिल्लाह खां का बिल्कुल बारीक आवाज में अगर म्यूजिक लगा दिया जाए, नींद आ जाती है, नींद आ जाती है। और नींद के 5,000 रुपए लेके आपको भेज, बाहर आने के बाद क्या? बाहर आने के बाद फिर क्या फायदा? क्या वो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अपने घर में सो आराम से और बोलो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, वो 5,000 रुपए खर्च होते हैं ना, तो उसकी वैल्यू, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो सीधे सीधे ध्यान करना असंभव है, नहीं कर सकते आप, उसके लिए तैयारी की जरूरत है। और उसमें तैयारी क्या? संकल्पों का त्याग, ये पहली तैयारी है, संकल्पों का त्याग करें। और कब तक करें संकल्पों का त्याग? हम कब तक करें? जब तक हम योग में आरूढ़ न हो जाएं, जब तक हम योग में आरूढ़ न हो जाएं तब तक संकल्पों का त्याग करें, कर्मयोग का आचरण करें। और एक बार हम योग में आरूढ़ हो गए तो उसके बाद क्या? योगारूढ़स्य तस्य शमक कारणम उच्यते, उसके बाद जो है शांति, श्रवण, मनन, निधिध्यासन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ये मार्ग खुला होता है। अब फिर प्रश्न आया कि हम योग में आरूढ़ हो गए हैं, कर्मयोग हमको सिद्ध हो गया है, ये हमको कैसे पता लगे? आपल्याला कसं कळावं आम्ही योगारूढ़ झालोत की नाही म्हणायचं? हमको कैसे मालूम होगा? तो इसलिए भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि जिस समय, यदा, जिस समय हमारा मन न इंद्रियों के भोगों में रमता है, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों में जब नहीं रमता और जब हमारा मन कर्म में भी नहीं रमता, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला वो मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अब जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं क्या नहीं आप? आपको डायबिटीज है क्या नहीं? योगारूढ़ यानी क्या? जिसको डायबिटीज है वो योगारूढ़। हाँ, तो आपको डायबिटीज है क्या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? हाँ, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में लिखा होगा शुगर 360, 360।
तो 360 शुगर मतलब क्या? आपको डायबिटीज है, और डायबिटीज है मतलब क्या? आप क्वालिफाइड हैं, आप योगारूढ़ हैं। तो योगारूढ़ की पहचान, हम योग में पारंगत हो, कर्म योग में हम सिद्ध हो गए हैं, अब हमको आगे की सीढ़ी चढ़नी है। ये हमको कब पता लगे? हाँ, हमको कब पता चले? तो भगवान कहते हैं योगारूढ़ की पहचान क्या है, कैसे ज्ञात हो कि अब हमारे निवृत्ति का समय आए, योग को, कर्म योग को छोड़ के हम आगे की तैयारी करें। क्योंकि ऐसा है कि जो कर्मयोग, जैसा मैंने कहा, मैं इसी कर्मयोग बड़ा प्रिय है, मैं इसी में रहूंगा, मैं इसी क्लास में रहूंगा, ऐसा संभव नहीं। 7वीं जो पास हो गया उसको 8वीं में जाना पड़ेगा। 7वीं कब पास हुआ कैसे पता चलेगा? 7th क्लास पास हो गया कैसे पता चलेगा? मार्क्स कार्ड देखेगा, 7th पास, 75% मार्क्स पास, तो फिर 8वीं में जाने के योग्य है। तो वो मार्क्स कार्ड क्या है, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कैसे ज्ञात हो कि अब हमारा ये कोर्स पूरा हो गया, हमको अगले कोर्स में जाना। आपको मालूम है, वो दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी? सब पटापट माहित असतं बघा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब वो यूनिवर्सिटी में लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोग जो हैं रिसर्च कर रहे हैं। अब कितने सालों से कर रहे हैं? हाँ, 25 साल से रिसर्च चल रही है उनकी। अफ्रीका के जंगलों में क्या है, और नायरोबी के जंगलों में क्या है, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या है, इस विषय पे जो है रिसर्च चल रही, और उसकी फंडिंग पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और 10 रुपये महीने से उनको कमरा मिलता है, 100 रुपये महीना कमरा और 10 रुपये में भोजन, क्योंकि रिसर्च करना, ठीक है। तो जिन लोगों को दिल्ली में कमरा नहीं मिलता और खाने को नहीं मिलता, वो लोग क्या करते हैं? JNU में एडमिशन लेके PhD का रजिस्ट्रेशन करें। अब रिसर्च चलती रहेगी, कब तक? चलती रहेगी, इंतजार करते रहो। तो आंतरिक परिपक्वता जो है वो किसी भी उम्र में आ सकती है। आंतरिक परिपक्वता वो किसी भी उम्र में उसके लिए ऐसा नहीं है कि आदमी 50 साल में कर्मयोग उसका पूर्ण हो जाएगा, फिर 51 साल से वो उपासना योग में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मनोहर माणिक प्रभु महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ये उदाहरण है हमारे पास। ज्ञानेश्वर महाराज, हाँ, सारी ज्ञानेश्वरी जो है उन्होंने लिख डाली और 21वें साल जीवंत समाधि में प्रवेश कर गए। मनोहर माणिक प्रभु महाराज 19वें साल जीवंत समाधि में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो योग के लिए, योग में परिपक्वता जो है वो किस उम्र में आती है, इसका कोई अंदाजा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए हमको परीक्षा करनी पड़ेगी कि हमारा कर्म योग में हम एलिजिबल हो गए क्या नहीं, हम पास हुए क्या नहीं। तो क्या है उसकी परीक्षा, क्या है? यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। जब आपको इंद्रिय के जो अर्थ हैं, इंद्रिय के अर्थ यानी आपकी जो इंद्रियां हैं उनको प्रिय लगने वाले जो विषय हैं उनके प्रति अरुचि हो जाए, उनके प्रति अरुचि हो जाए, उनमें ज्यादा आसक्ति न रहे, अरुचि हो जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पतंग में बड़ी आसक्ति होती है। छोटे बच्चे को पतंग में, गुब्बारे में और चॉकलेट में आसक्ति होती है, ठीक है। अब आप लोग हैं, हाँ, आप लोगों से अगर मैं कहूं कि इस प्रवचन के बाद सारे जो साधक यहां बैठे हैं उन सबको एक एक गुब्बारा दिया जाएगा, ठीक है, और जिसको जिसको चाहिए वो लाइन में खड़े हुए। कितने लोग खड़े होंगे? कितने खड़े होंगे? एक 5 स्टार चॉकलेट, कैडबरी 5 स्टार आपको सबको दिया जाए। कितने लोग खड़े होंगे? हाँ, कुछ लोग ले लेंगे, मिळतंय तो सोडाव कशाला, कुछ लोग मिळतंय तो सोडाव कशाला, ले लेंगे, मगर आसक्ति होगी क्या उसके अंदर? अच्छा, ये कहा गया, मान लीजिए ये कहा गया, इस सभा के बाद जो है प्रभु महाराज की समाधि के सामने रखा हुआ नैवेद्य जो है उसका विशेष प्रसाद आप लोगों को दिया जाएगा, तो क्या होगा? माधुकरी भिक्षा में
आज जो प्रभू महाराज को नैवेद्य समर्पित, प्रभू महाराजांना काय भाकरी आणि चटणी ह्याचंच नैवेद्य आहे. हां, एक भाकरी एक चटणी. त्या भाकरीचा टुकड़ा प्रभु की समाधि के सामने नैवेद्य में जो रोटी रखी गई उसका एक एक टुकड़ा आपको प्रसाद के रूप में दिया है. ते भाकरीच्या तुकड्याला कोण जात? ऐसा होगा क्या? क्या होगा उस वक्त? जो है मला तुला मला होगा क्या? नहीं होता क्या? तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी रुचि किस में है? दो लाइन है, मान लीजिए 2 लाइन. एक तरफ 5 स्टार जाना, 5 स्टार चॉकलेट पाहिजे त्याने इकडे उभा राहा. ज्यांना त्या प्रभूंच्या झोळीमधली भाकर पाहिजे त्याने इकडे उभा राहा. किती लोक इकडे येतील, कुठले किती लोक इकडे? तो ये टेस्ट है. यदा ही न इंद्रिय अर्थेशु, इंद्रिय के जो अर्थ हैं, हाँ, आपसे कहा गया, आपकी पत्नी ने कहा की असं आहे 11 मार्च पासून 18 मार्च पर्यंत आपण उटीला जाऊया. आपण कुठे जाऊया? ऊटीला. पुष्कळ दिवस झाले अपन कुठेही गेलो नहीं, हम कहीं भी नहीं गए छुट्टी मनाने के लिए. मार्च है और वो क्या लीव कंसेशन होता है ना, क्या? हाँ, वो आया है और वो लीव ट्रैवल कंसेशन लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ऊटी चलेंगे. ऐसा आपकी पत्नी ने आपसे कहा. आपने कहा 11 मार्च से 18 मार्च माणिक नगरला वेदांत सप्ताह आहे, मी तिथं जाणार आहे. तुला जायचं असेल तर तू जा आणि तडपड. ये क्या हुआ? ये टेस्ट हुआ आपका, ये परीक्षा हुई कि इंद्रिय का जो अर्थ है, घूमने जाने का जो विषय है, उस विषय से ज्यादा आपने महत्व किसको दिया? अध्यात्म को दिया. ये आपके एटीट्यूड के अंदर का शिफ्ट है. ये शिफ्ट है. अगर आप बोले अच्छा असा आहे काय, 11 पासून 18 आपल्याला जायचं आहे का, उठले चल बॅगा भर आपण जाऊया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस एग्जाम में फेल होते. न कर्मसु अनुसज्जते. और उसके बाद क्या है कि कर्म के अंदर आसक्ति नहीं होती, क्योंकि कर्म का जो फल है वो लिमिटेड है. कर्म का जो फल है वो आने वाला जाने वाला है, वो लिमिटेड है. अक्षय आनंद की प्राप्ति किसी कर्म में नहीं है, वो ज्ञान में ही है. तो वृत्ति जब जो है, हमारा मन जो है, जब कर्म के प्रति अनासक्त होकर जब ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है, तब समझना चाहिए कि ये आदमी कर्मयोग के अंदर पास हो गया. तब आदमी कर्मयोग के अंदर पास हो गया. अर्थ काम से अरुचि हो जाना. अरुचि का मतलब उसका सर्वथा त्याग नहीं है. अरुचि का मतलब सर्वथा त्याग नहीं है. नॉट इंटरेस्टेड. जैसे हमारे घर में वृद्ध लोग होते, आजोबा वृद्ध लोग होते. अब बच्चा आता, ठीक है, बच्चा आके आजोबा आपण पत्ते खेळूया. आपण 5 3 2 अपन खेलूया. तो बुढ़ा बोलता है क्या नहीं खेलेंगे? वो क्या बोलता है? चलो ठीक है खेलते हैं. मगर उसके अंदर उसकी रुचि है क्या? उसकी आसक्ति है क्या? वो किस लिए कर रहा है? वो किस लिए खेल रहा है? केवल अपने पोते को खुश करने के लिए खेल रहा. केवल अपने पोते को थोड़ी देर के लिए खुश करने के, उसका उद्देश्य क्या है? पत्ते खेलना नहीं है, बच्चे को खुश करना है, इसलिए वो खेल रहा. तो इसलिए तदा सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तरोच्यते. उस समय जो है जब हमारा फोकस, ध्यान दीजिए, फोकस शब्द का प्रयोग मैं बार बार कर रहा हूं, अर्थ काम से हटकर जब हमारा फोकस धर्म और मोक्ष पर आ जाता है, उस समय यदा यानी जब, तदा उस समय जो है हमको ये जान लेना चाहिए कि हम कर्मयोग में क्वालिफाई हो गए. इसी को वैराग्य कहते हैं. याचंच नाव वैराग्य है. वैराग्य कोई और चीज नहीं. वैराग्य यानी अर्थ काम सबसे फोकस हटना, और फोकस जो है धर्म मोक्ष पर चला जाना. अब एक चीज बड़ी महत्व की है, अर्थ काम की हम निंदा नहीं कर रहे. पहली बात, अर्थ काम के प्रति हमारा द्वेष नहीं है. अर्थ और काम, ऊटी जाने के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, टीवी देखने के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, पानी पूरी खाने के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, पैसा कमाने के प्रति हमारा द्वेष नहीं है.
द्वेष नहीं है। क्या है, हमको उसका ज्ञान है कि ये निरर्थक है, इससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं, होगा तो उल्टे नुकसान ही होगा। तो जो लोग द्वेष करते हैं, जो लोग अर्थ काम का द्वेष करते हैं, वो वैराग्य नहीं है वो। क्योंकि वैराग्य में राग और द्वेष दोनों का त्याग है। वैराग्य में राग और द्वेष दोनों का त्याग है। न धन के आने की चिंता है, न जाने की चिंता। आ गया, बड़ी खुशी की बात, परमात्मा की कृपा, प्रभु का प्रसाद। नहीं आया, कर्म का फल। आगते स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवार। जो परिस्थिति, जो फल आपके सामने आता है, उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना। नहीं आया, उसकी चिंता नहीं करना, उसकी चिंता नहीं। ऐसी जो वृत्ति है, ऐसी जो वृत्ति है, ऐसी वृत्ति जब हमारी मन की हो जाती है, उस समय हमको ये ज्ञात हो जाता है कि अब हम कर्म योग के अंदर स्थित हो गए, योगारूढ़ हो गए। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको? अब हमको श्रवण, गुरु की शोध, गुरु का शोध, उसके बाद उस गुरु के द्वारा श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब ये 5वां श्लोक, ये जो 5वां श्लोक है, ये जो 5वां श्लोक है 6ठे अध्याय का, वो न सिर्फ 6ठे अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक है, संपूर्ण भगवत गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है। संपूर्ण भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हम लोग यहाँ ध्यान के बहिरंग साधनों का विचार कर रहे हैं। प्रथम सोपान में पहले 4-5 श्लोकों में हमने क्या देखा? समत्वम योग उच्यते, कर्म योग जो है इसका महत्व, और कर्म योग के अनुकूल अपनी मन को ट्रेन करना, इस विषय में हमने, जो कर्म योग के अनुकूल अपने मन को ट्रेन करता है उसके लिए ध्यान आसान हो जाता है। जो वार्म अप करता है वो रेस के अंदर जीत जाता है। वार्म अप मालूम है ना आपको? वार्म अप, हाँ, वार्म अप। वार्म अप यानी क्या? एक्सरसाइज करने से पूर्व अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा हल्का व्यायाम देना है। उससे क्या हो जाता है? मेन एक्सरसाइज जो है, मेन जो रेस है, उसके अंदर आपको सहायता मिलती है। तो वार्म अप में हमने क्या देखा? कर्म योग का आचरण करना है। अब दूसरे में ये हमने कहा कि जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके बाद गुरु का शोध करना चाहिए। उस गुरु के द्वारा श्रवण, मनन, निधिध्यासन वगैरह, फिर आगे के क्रम है। तो अब यहाँ दूसरा जो विषय आता है तैयारी में, प्रिपरेशन में, वो है पुरुष प्रयत्न। इसमें, इस अध्यात्म के मार्ग में बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि अमुक मेरी मदद करेगा, तमुक मेरी मदद करेगा। हाँ, तो अध्यात्म का रास्ता ऐसा है कि ये आपको अकेले चलना, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं। आप ऊटी जा रहे हैं तो आपके साथ आपकी पत्नी आएगी, ठीक है? आप मान लीजिए कहीं और जा रहे हैं तो आपके साथ आपके मित्र आएंगे। आप कुछ और कर रहे हैं तो आपके संबंधी आएंगे। कुछ और कर रहे हैं, आपके भाई लोग आएंगे। आप गीता प्रवचन सुन रहे हैं, कौन आएगा आपके साथ? कौन आएगा? वो आपको स्वयं पुरुष प्रयत्न है वो सबसे पहले। अब ऐसा है कि जगत में 4 वर्ग की वस्तुएं हैं। कितने वर्ग की वस्तुएं? एक क्या है? एक है पत्थर, लकड़ी, लोहा, हाँ, ये जड़ वस्तु। दूसरा क्या? वनस्पति। तीसरे क्या? पशु, पक्षी, प्राणी। और चौथा क्या? चौथा मनुष्य। अब लकड़ी, पत्थर वगैरह जो हैं, उनके अंदर फ्री विल है क्या? उनकी इच्छा के अनुसार वो कुछ कर सकते हैं क्या? उनके अंदर फ्री विल का अभाव है। वृक्ष, वनस्पतियां इत्यादि जो हैं, उनके अंदर फ्री विल है क्या? उनके अंदर भी कोई फ्री विल नहीं है। आम ने सोचा कि इस साल मैं आम नहीं, मैं अपने झाड़ में मैं जाम लगाऊं, ऐसा हो सकता है? हाँ? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आम का जो पेड़ है, उसका जो प्रकृति अनुसार स्वभाव है, वैसे ही वो बढ़ेगा, वैसे ही वो फल देगा, वैसे ही वो मरेगा।
वनस्पतियों में भी इच्छा शक्ति का अभाव है। पशु पक्षी प्राणी, उनके अंदर इच्छा शक्ति, फ्री विल है क्या? हाँ, आपके बंबई में वो ये है, बोरीवली में क्या नेशनल पार्क, हाँ, वहाँ पर चीते, तेंदुए, बाघ वगैरह हैं। उन्होंने समझा, मान लिया मैं एक 2 बेडरूम का फ्लैट ले लूँ, ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। वो इच्छा भी नहीं होगी, वो लेंगे भी नहीं। तो मगर एक आदमी पुणे में रहने वाला है, वो सोचता है कोथरूड में फ्लैट ले लो, ले सकता है क्या? नहीं। कैसे लेगा? फ्री विल है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है। अब इसी को, ये जो हमारा फ्री विल है, ये जो फ्री विल है, यहाँ पर एक चीज, एक समस्या आ जाती है। समस्या ऐसी आती है कि ये जो हमारा सारा जीवन चल रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है या हमारे प्रयत्न के अनुसार चल रहा है? अगर प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है तो प्रयत्न को छोड़ दीजिए। प्रारब्ध के अनुसार अगर चल रहा है तो प्रयत्न को छोड़ दीजिए। फिर क्यों प्रयत्न करते हैं आप? और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कुछ चल रहा है वो सारा मेरे प्रयत्न पे चल रहा है। आपको क्या लगता है? ऐसा है, उसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। एक कुत्ता है, एक कुत्ता है, उस कुत्ते को जंजीर से बांधा गया है, ठीक है? अब वो कुत्ता बंधा हुआ है कि नहीं? प्रारब्ध से बंधा हुआ है, किंतु वो जंजीर जितनी लंबी है उतनी उसको स्वतंत्रता है क्या नहीं है? मान लीजिए जंजीर एक 20 फीट की जंजीर है, तो 20 फीट के अंदर वो कुत्ता कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से 20 फीट के अंदर वो कुत्ता कुछ भी कर सकता है, 20 फीट के बाहर जाके नहीं कर सकता। 21वें फीट पर बंध गया। समझ में आई बात? तो हम सब जो हैं उसी तरह से प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, मगर हमको परमात्मा ने एक इच्छा शक्ति, एक फ्री विल हमको दिया है, एक पुरुषार्थ दिया है। और उसी को पुरुषार्थ यानी क्या? पुरुष अपने प्रयत्न से जो प्राप्त कर सकता है उसको पुरुषार्थ कहा। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष भी पुरुषार्थ है। मोक्ष कभी भी प्रारब्ध पर नहीं है, ये ध्यान दीजिए। बहुत से लोगों ने, अभी यहाँ से कुछ लोगों ने कहा कि हम प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। अगर प्रारब्ध से बंधे हैं फिर मोक्ष कहाँ से मिलेगा? है ना? मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ है। पुरुष अपने प्रयत्न, पुरुष यानी पुरुष नहीं, पुरुष यानी मनुष्य, मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है। अपने प्रयत्न से हम जो प्राप्त कर सकते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और हमारे कर्मों का जो फल है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब देखिए बड़े महत्व की बात मैं बता दूं, और ये केवल मैं बता रहा हूं और फुकट में बता रहा हूं, ये लक्षात गया। देखिए हमारा आज का जो पुरुषार्थ है, आज का हमारा जो पुरुषार्थ है वो हमारा कल का प्रारब्ध है। आला लक्षात? आज जे पुरुषार्थ मी करतो, आज मी भगवद्गीता ऐकली, आज मी भगवद्गीता ऐकली, पुढच्या जन्मामध्ये त्याचं मला फल होणार आहे, प्रारब्धामध्ये शरीक होणार आहे। तो आज का मेरा पुरुषार्थ जो है वो कल का प्रारब्ध है, और आज का जो मेरा प्रारब्ध है वो क्या है? वो कल का पुरुषार्थ है, वो कल का पुरुषार्थ है, कल का पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ में भी दो प्रकार है, प्रारब्ध में भी दो प्रकार। प्रारब्ध कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। एक को कहते हैं पुण्य प्रारब्ध और दूसरे को कहते हैं पाप प्रारब्ध। पुण्य प्रारब्ध यानी क्या? पुण्य प्रारब्ध पर के बल पर मनुष्य शास्त्र विहित पुरुषार्थ करता है। ये बड़ा सुंदर है चक्र। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विचार जो है वो बड़ा हमारे अध्यात्म शास्त्र में बड़ा सुंदर विचार है। देखिए कि पुण्य प्रारब्ध अगर मेरा होगा तो उस पुण्य प्रारब्ध के बल पर मैं शास्त्र विहित पुरुषार्थ करूंगा। इसलिए वर्तमान का जो पुरुषार्थ है
वो भविष्य का प्रारब्ध है, और वर्तमान का जो प्रारब्ध है वो भूत का पुरुषार्थ। ये ऐसा है, रस्सी, वो स्कूल में वगैरह रस्सी खींचने की प्रतियोगिता होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर। अब वो इसमें ऐसा है, आपके पास दोनों चीजें हैं, कौन से, आपका प्रारब्ध है और आपका पुरुषार्थ है। आपको परमात्मा ने दोनों चीजें दी है। अब रस्सी टग ऑफ वॉर चल रही, टग ऑफ वॉर में कौन जीतता है, जो बलवान है वो जीतता, जिधर ज्यादा बल है वो जीतेगा। तो प्रारब्ध जीतेगा आपके जीवन में या पुरुषार्थ जीतेगा? हाँ, नहीं नहीं, जो ज्यादा बलवान होगा, आप जिसको ज्यादा बलवान करेंगे वो, प्रारब्ध को बलवान या निर्बल करने का आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप किसको बलवान कर सकते हैं, पुरुषार्थ को कर। अगर आपने पुरुषार्थ को बलवान किया तो क्या हो जाएगा, आप प्रारब्ध के ऊपर मात कर सकते हैं। ऐसा है, प्रारब्ध का ऐसा है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, भोगादेव क्षयः। प्रारब्ध 3 प्रकार का भी होता है, प्रारब्ध 2 प्रकार का, पुण्य प्रारब्ध, पाप प्रारब्ध। यहाँ दूसरे विचार में प्रारब्ध 3 प्रकार का, कौन सा, तो प्रारब्ध जो है प्रबल प्रारब्ध, प्रबल प्रारब्ध, दूसरा क्या, मध्यम प्रारब्ध, तीसरा कौन सा, निर्बल प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध। 3 प्रकार के प्रारब्ध। अब एक ऐसा है, प्रबल प्रारब्ध जो होगा, हाँ, वो है ही प्रबल, तो वो आपके पुरुषार्थ को हरा देगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। मध्यम प्रारब्ध कैसा है कि वो आप चाहें तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, और निर्बल प्रारब्ध कैसा है, उसको आप हरा सकते हैं। उदाहरण क्या, यहां डॉक्टर साहब बैठे, उदाहरण क्या, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी सी चक्कर आ रही है, मुझे थोड़ी खांसी हो गई है, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, एक क्रोसिन ले लो, हाँ, एक कॉफ सिरप ले लो। कब बोले, मैंने क्रोसिन की गोली खाई, 1 चमचा कॉफ सिरप पिया, दूसरे दिन सुबह मैं फिट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मंद प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध। उसके बाद मैं फिर एक दिन डॉक्टर साहब के पास गया, मुझे चक्कर आ रही है और मुझे ऐसा धड़धड़ होते, डॉक्टर साहब मला असं होतंय तसं होतंय। डॉक्टर ने टेस्ट किया, बोला महाराज आपल्याला डायबिटीज आहे, महाराज आपल्याला डायबिटीज आहे। अब क्या उसको समूल नाश कर सकते हैं क्या ये डॉक्टर? डायबिटीज को समूल नाश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर क्या बोलेंगे, महाराज असं करा, आपण बटाटे खाऊ नका, आपण भात खाऊ नका, आपण अमकं खाऊ नका, चहामध्ये साखर घेऊ नका, आणि व्यायाम करा, एक्सरसाइज करा, ते मैनेज होईल। ठीक है, अब डॉक्टर ने सलाह दी, हाँ, मैंने उसका पालन किया। डायबिटीज के होते हुए भी मैं तंदुरुस्त हूँ, डायबिटीज के होते हुए भी मैं तंदुरुस्त हूँ। ठीक, मुझे खांसी आई, मुझे जुकाम हुआ, मेरी नाक बहने लगी, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा महाराज कोरोना वायरस झाले, आता आता काय, आता काही नाही, ते भोगावंच लागेल। त्याचं जे फळ आहे, उसका जो फल है वो भोगना ही पड़ेगा। वो क्या है, वो प्रबल प्रारब्ध है, वो प्रबल प्रारब्ध है। तो कर्मयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मंद प्रारब्ध है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मध्यम प्रारब्ध को उपासना योग के द्वारा मध्यम प्रारब्ध को हम मैनेज कर सकते हैं, और अंतिम जो प्रबल प्रारब्ध है उसके लिए क्या, भोगादेव क्षयः, वो केवल ज्ञान से निवृत्त होता है, वो केवल ज्ञान से। ज्ञान क्या, ज्ञान क्या, देह नवे, रूप नवे, नाम नवे, माणिक। ये देह ही मेरा नहीं, तो उसको कोरोना वायरस हो चाहे और कोई वायरस हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आई बात, आलं लक्षात? ज्ञान म्हणजे काय, मी देह नवे, मी देह नवे, ये ज्ञान है। हाँ, वो देह नवे, ये मैं देह नहीं हूं, इस बात का ज्ञान हो गया, तो देह को कोरोना हो चाहे टोरोना हो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? वो ज्ञान की बात है, वो अंतिम सीढ़ी है। वो ज्ञान से ही
वो जो प्रबल प्रारब्ध है वो निवृत्त होता है, मध्यम प्रारब्ध उपासना से निवृत्त होता है, और ये मंद प्रारब्ध जो है वो कर्मयोग से निवृत्त होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अब हमारा जो भविष्य है वो दोनों पर टिका हुआ है, प्रारब्ध पर और पुरुषार्थ। तो हमको क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए। इन तीनों में आप देखिए एक चीज है, एक चीज, प्रबल प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध, तीन चीजें हैं। शास्त्र में पुरुषार्थ के भी तीन प्रकार बताए गए। कौन से? मंद पुरुषार्थ, मध्यम पुरुषार्थ और प्रबल पुरुषार्थ। प्रबल पुरुषार्थ, जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा उसके अनुषंग से हमारा प्रारब्ध जो है वो घटित होगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। साइंस के स्टूडेंट्स कितने यहां पर? साइंस जानने वाले? ठीक। एक नदी है, एक नदी है, उस नदी में पानी का जो बहाव है, पानी की जो प्रवाह की स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और उस पानी में एक नाव है जो उल्टी दिशा में, प्रवाह की उल्टी दिशा में जा रही है नाव। हाँ, और उसके इंजन की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या होगा? हाँ, वो वहीं रुकी रहेगी। अगर हमको नाव को आगे बढ़ाना है, नाव को आगे बढ़ाना है, हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंजन की स्पीड को 20 किलोमीटर करना पड़ेगा। इंजन की स्पीड को हमने 20 किलोमीटर किया तो यहाँ क्या, ये 10 किलोमीटर इधर खींच रहा है, 20 किलोमीटर उधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 10 किलोमीटर की स्पीड से आप जाए। समझ में आई बात? आलं की नाही लक्षात? हो म्हणायचं, नाही तर पुन्हा दुसरं उदाहरण देतो, तिसरं देतो, टाइम होत आहे, तुमचंच नुकसान आहे। माझं काय नाही, मला काय, मी संध्याकाळपर्यंत बोलतो, तुम्हाला बसावं लागतं। म्हणून लक्षात आलं काय म्हणजे टपकन हो म्हणायचं, पटकन हो म्हणून टाकायचं। म्हणजे काय, महाराज पुढे निघतील, नाही तर तिथं ते इंजन, पाणी, हे ते। तो इसलिए ये जो 5वां श्लोक है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, इसका तात्पर्य क्या है कि हमको उद्धरेद आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, अपने आप ही अपने आप का उद्धार करना है। यहां आत्मा शब्द जो है वो हमारा जो देहादि संग है, देहादि संग ने देह, मन, बुद्धि वगैरह ये जो है इनका ये है सूचक है। तो हमारे पास एक टूल किट है। टूल किट यानी क्या? हमको हमारा उद्धार करना, अपने आप का उद्धार करना है। तो उसके लिए हम बाहर से सामान ला सकते हैं क्या अपना रिपेयर करने के लिए? एक स्क्रू ड्राइवर आणला, नाकात घुसवलं आणि फिरवलं, चालेल का? हाँ, नहीं। तो हमारे पास जो साधन है कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो कुछ है इसी के द्वारा हमको फाइन ट्यून करना है। किसका? अपना खुद का। टूल किट हमारे पास है, माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि और देह, ये हमारे पास टूल किट है। इस टूल किट के आत्मना, इस टूल किट के द्वारा हमारा अपना उद्धार हमको करना है। देखिए उपनिषद में आता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं च सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च, कठोपनिषद में आता है। तो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु, ये शरीर की उपमा क्या है, किससे दी गई? तो रथ से दी गई, रथ। ठीक है। रथ यानी क्या? आज के जमाने में क्या, आज के जमाने में रथ है क्या? नहीं, तो कार। ठीक है। अब कार, अब हमको ये अध्यात्म का रास्ता, इस रास्ते पर हमको आगे बढ़ना, कहां तक? स्वस्वरूप तक, मोक्ष तक जाना है। तो ये जो कार है हमारी, ये पूरी कार है, वो कंडीशन में होनी चाहिए क्या? नहीं। समजा तुम्ही मुंबईहून निघालात, माणिकनगरला आलात, माणिकनगर आला, तो कारचं काय महाराज, ते 2 टायर थोडे हे आहेत आणि इंजनचं थोडंसं प्रॉब्लेम आहे आणि रेडिएटरमध्ये थोडंसं लिकेज आहे आणि त्याचा डायनामा फेल आहे आणि समोरचे लाईट लागत नाहीत आणि हॉर्न सोडून बाकी सगळं वाजतंय।
त्या गाडीमध्ये तुम्ही याल का? तुम्ही काय म्हणाल? मी ट्रेनने जाईन, मी बसने जाईन, मी हेलिकॉप्टरने जाईन, पण तुझ्या गाडीमध्ये मी येणार. बरोबर है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो कार जो है वो कंडीशन में होनी चाहिए. ये सफर हम कर रहे हैं तो हमारे पास कार कौन सी है? हमारा शरीर है. हमारा शरीर, मन, बुद्धि वगैरह ये सब उसका इंजन वगैरह है. अब इस कार को कंडीशन में रखने के लिए हम सफर कर रहे हैं. बाहर से मैकेनिक आ सकता है क्या? हम सफर कर रहे हैं तो मान लीजिए बंबई से निकले और खंडाला आती, क्या खंडाला में जो है वहां पर कार खराब हो गई, कुछ हो गया, तो बाहर से मैकेनिक आएगा क्या? नहीं. हमारे पास क्या होना चाहिए? कार के अंदर एक टूल किट होना चाहिए. एक स्क्रू पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर हो गया, तो स्टेपनी लगानी है, स्टेपनी होनी चाहिए. और वो व्हील पाना होता है, व्हील का पाना वो होना चाहिए. वो अगर होगा तो 5 मिनट में हम वो पंक्चर जो टायर है उसको निकाल के दूसरा नया टायर बिठा के व्हील पाने से उसको मान लीजिए व्हील पाना ही नहीं, क्या करेगा? मांगते फिरना पड़ेगा. तो हमारे पास परमात्मा ने टूल किट दिया है. कौन सा? देहादि संगात. देह है, मन है, बुद्धि है, और मन के अंतर्गत फिर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है. ये सारी चीजें हैं. इनका उपयोग हमको करना है. इनका उपयोग करके हमको क्या करना है? अपना उद्धार करना है. अपना उद्धार. तो उद्धरेद आत्मानम, आत्मानम उद्धरेद. अपने साधनों को रिफाइन करो. ये ध्यान योग में अगर आगे बढ़ना है तो कार को कंडीशन में लाओ. पहली चीज किन साधनों से? उन्हीं साधनों से. बाहर से साधन नहीं आएंगे, उन्हीं साधनों से. तो क्या होगा उसके बाद? अतः आत्मना आत्मानम उद्धरेत. इसलिए जो है अपने जो साधन उपलब्ध हैं, आत्मना हमारे अंदर जो साधन है उन्हीं साधनों से अपना उद्धार करे. और क्या? ना आत्मानम अवसादये. इन्हें कभी भी कमजोर मत होने दो. ये जो हमारे पास साधन है, कौन सा? देह है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है. ये जितने भी अंदर हमारे साधन है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो भी हमारे साधन है, ना आत्मानम अवसादयेत. इनको कभी भी कमजोर मत होने दो. कमजोर मत होने दो. क्यों? आत्मैव ही आत्मनो बंधु. आत्मैव ही आत्मनो बंधु. देखिए कि हमारी मदद कौन कर सकता है अध्यात्म में? अध्यात्म में हमारी मदद कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. हमको खुद को करना पड़ेगा. हमको, आप परीक्षा लिख रहे हैं, कौन मदद करता है? खुद करना पड़ता है. मान लीजिए स्कूल के अंदर वगैरह ये होते हैं क्या, रेस वगैरह होती, तो किसको भागना पड़ता है? मम्मी पापा भागते हैं क्या? वो क्या कर सकते हैं? ताली बजा के बकअप, चीयर अप कर सकते हैं. आपको चीयर अप कर सकते हैं, बकअप कर सकते हैं. हाँ भागो, ऐसा बोल सकते हैं. मगर वो खुद भाग सकते हैं क्या? नहीं, आमचं पोरगं थोडं है, आम्हीच पळतो, ऐसा हो सकता है? तो ये जो कुछ लोगों ने कहा गुरु मदद करता है, गुरु मदद नहीं करता. गुरु क्या करता है? गुरु की भूमिका आप समझिए. वो क्या करता है? जैसे आप साइकिल चलाते हैं, सायकल येते की नाही चालवायला सगळ्याला? हाँ, साइकिल तुम्हाला कोणी शिकवली? किसने सिखाई आपको साइकिल? आपके मामा ने, आपके मित्र ने, आपके चाचा ने, बड़े भाई ने, ऐसे कोई लोग सिखाते हैं साइकिल. वो साइकिल सिखाते समय क्या करते हैं? पीछे से, ठीक है. अब वो पकड़ के क्या बोलते हैं? मैंने पकड़ा है, तू चल, तू गिरेगा नहीं, मैंने पकड़ा है, तू चल. और एक 50 मीटर 25 मीटर आगे जाने के बाद वो धीरे से अपना हाथ निकलता, बोलता चल चल, हाँ चल चल चल, पकड़ा, चल 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 चल. उसको क्या लगता है कि ये मामा ने, चाचा ने, भाई ने मुझको पकड़ के रखा. कोई नहीं पकड़ता. अगर पकड़ के रखेगा वो सीखेगा क्या? धरून ठेवलं, सायकल चालवायला येईल का? कधीच येणार, आयुष्यात येणार नहीं. तो उसको क्या कहते, जैसे तैरने में स्विमिंग जब सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? वो जो स्विम करने वाला है उसके पेट के नीचे हाथ देते हैं, बोलते लेट मेरे पेट के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर लेट जा, ऐसे हाथ देते हैं. और चल पुढे चल, हाथ मार, पाय मार, हाथ मार, पाय मार. वो अपना हाथ पैर मारते रहता है, ये धीरे से अपना हाथ निकाल, उसको पता भी नहीं लगता हाथ निकाल लिया.
उसको पता भी नहीं लगता कि मामा ने चाचा ने हाथ निकाल लिया, वो जा रहा है अपना और बोलते कि हाँ हाँ धर ले धर ले तू चल, धर ले तू चल। उसी तरह से ये गुरु जो है, शास्त्र जो है, इवन ईश्वर भी, ये आपको केवल सहारा देता है शुरू करने के लिए, आपको प्रेरित करता है, आपकी मदद करता है और धीरे से अपना हाथ निकाल देता है। आखिर तक कोई आपके साथ आने वाला नहीं है। आत्मैव ही आत्मनो बंधुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। और हमारा शत्रु कौन है? हमारा बंधु कौन? अध्यात्म में तो हम ही हमारे बंधु हैं। हमारे बंधु कौन? हम हैं। और हमारा शत्रु कौन? हम ही। ये देहादि संगाती, ये देहादि संगाती बोलता है, ये मन बोलता है काय ठेवलंय हो, गीता प्रवचन हो गए फालतू बग 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 चालले तेव्हापासून दीड तास, चला आपण पाणीपुरी खाऊन येऊया। कौन बोलता है? मन बोलता है। पानीपुरी खाने के लिए ले जाता है मन। हाँ, तो आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मनः। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मैं स्वयं ही अपना मित्र कैसे और स्वयं ही अपना शत्रु कैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि डॉक्टर मेरे मित्र हैं, डॉक्टर साहब बैठे, मैंने कहा कि डॉक्टर मेरे मित्र हैं, और फिर 1 मिनट के बाद का डॉक्टर मेरा शत्रु है। संभव है क्या? एक ही आदमी मित्र और शत्रु नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है डॉक्टर मेरे मित्र है और अमुक मेरा शत्रु है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। या अमुक मेरा मित्र है, डॉक्टर शत्रु है, ऐसा बोल। डॉक्टर ही मेरा मित्र है, डॉक्टर ही मेरा शत्रु है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। अब देखिए, आपके हाथ में एक चाकू है, वो चाकू आपका मित्र है या शत्रु है? हाँ, अगर उससे आपने सेब काट के खाया तो वो आपका, और वो अगर आप किसी को खुपस देंगे तो वो आपका। आपके घर में गैस का सिलेंडर है, वो आपका मित्र है या शत्रु है? आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट है, वो आपका मित्र है या शत्रु है? एटम बॉम्ब, एटम, अणुशक्ति जो है वो है हमारे पास, एटॉमिक एनर्जी। अब वो एटॉमिक एनर्जी हमारी मित्र है या शत्रु है? दोनों है। उसका अगर हम उपयोग करें विद्युत शक्ति के निर्माण के लिए और दूसरे वैज्ञानिक संसाधनों के लिए उसका उपयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, हाँ? और अगर उसका हमने बॉम्ब बनाया तो शत्रु है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु को हम जिस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं उसके ऊपर उसकी शत्रुता या मित्रता निर्भर करती है। उस वस्तु का उपयोग हम कैसे करते हैं। अब देहादि संघात है, हमारा देह है, मन है, बुद्धि है, ये सारी चीजें हैं। इसका हम उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग हमने नियंत्रित रीति से किया, सुनियंत्रित रीति से इसका उपयोग हमने किया तो ये देहादि संघात हमारा मित्र बन जाता है। और अगर इसका अनियंत्रित रूप से हमने इसको स्वच्छंद तरीके से इसको हमने गलत काम करने दिए तो फिर ये हमारा शत्रु बन जाता है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः। यहां येन आत्मना आत्मैव जितः, आत्मैव आत्मना जितः, आत्मा से जिसने आत्मा को जीत लिया। अब देखिए एटॉमिक एनर्जी की बात हम करते हैं। एटॉमिक एनर्जी जो है, मान लीजिए वो नियंत्रित है, हमारे वश में है, हाँ? भारत सरकार के जो भी अधिकारी प्रधानमंत्री वगैरह है उनके वश में है, उनके वश के अंदर है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम बिजली बना सकते हैं, उससे मेडिकल साइंस के अंदर लाभ होता है, उससे और अनेक वैज्ञानिक जितने हमारे कार्य हैं उनके अंदर उनका लाभ होता है, तो उसका लाभ हमको मिलता है। अनियंत्रित अगर हो तो
जैसे पाकिस्तान है, वो हर 1.5 दिन बाद एक बार बोलता है मैं एटॉमिक शक्ति हूं, मैं एटॉमिक शक्ति, बोलता है कि नहीं? हाँ, हर 2 दिन में एक बार बोलता है क्या, मेरे पास एटॉमिक पावर है, मेरे पास एटॉमिक पावर है। तो अगर वो अनियंत्रित होगा तो वो क्या करेगा, अपना तो नाश करेगा ही करेगा, दूसरों का भी नाश करेगा। तो देहादि संघात का कंट्रोल्ड उपयोग जो है, जब हम कंट्रोल्ड उसका उपयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा मित्र बनता है। और उसका हम कंट्रोल नहीं करेंगे देहादि संघात का, हमारा वो शत्रु हो जाएगा। अब कंट्रोल का अर्थ सप्रेशन नहीं है, ये ध्यान दीजिए। कंट्रोल में और सप्रेशन में फर्क है। सप्रेशन यानी क्या, उसको दबा देना, उसको दबा देना ये सप्रेशन है। और कंट्रोल यानी क्या, उसको सही दिशा में मोड़ना, ये कंट्रोल है। तो आत्मा एवं शत्रुवत वर्तेत। अब जैसा है ये बड़ा डेंजरस है, ये बड़ा शत्रुवत अगर हमारा देहादि संघात काम करने लगे तो हम उसको कुछ कर नहीं कर सकते। अब जैसे कश्मीर में प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं, हो म्हणायचं हो ना। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रॉब्लम चल रहा, दिल्ली में शाहीन बाग वाले बैठे हैं। अब इनके ऊपर हम बॉम्ब डाल सकते हैं क्या? क्यों नहीं डाल सकते? वो अपने हैं, वो जो है अपने हैं। तो इसलिए शत्रु जब अंदर हो, शत्रु जब अंदर हो तो उसको हम बाकी साधारण साधनों से उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी का, मान लीजिए कोई पाकिस्तान वाला होता, बांग्लादेश वाला होता, आप तक फूक डालते उसको। कश्मीर में हम बम डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। वो पत्थर भी मारते हैं तो हमारी पुलिस जो है वो बांस का ढाल बना के उसको ऐसे ऐसे करते रहते, गोली नहीं चलाती। क्यों नहीं चलाती? वो हमारे अपने हैं। तो इसको कहते हैं मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे जो देह के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैनेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स और अनमैनेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इन इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना ध्यान योग की तैयारी है। ध्यान योग की तैयारी, हमारा मूल विषय क्या है? ध्यान योग की तैयारी। तो ध्यान योग की तैयारी में क्या है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम मैनेज करें, इनको हम, इसलिए हमारा अपना देहादि संघात ही हमारा शत्रु है और देहादि संघात ही हमारा मित्र है। इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर हमारी आगे की प्रगति टिकी हुई है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब फिर प्रश्न उठता है कि अब ये कैसे पता चले कि हमारा देहादि संघात जो है वो मैनेज हो गया, कश्मीर का प्रॉब्लम सुलझ गया, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भगवान कहते हैं जितात्मनः। तो हमारा जो देहादि संघात है वो सुव्यवस्थित रूप से हमारे कंट्रोल में आ जाना चाहिए, हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। देखिए, कंट्रोल में आने की बात ऐसी है कि हमको कंट्रोल में आने का बात का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारा मन है, उस मन को अब क्या इच्छा हो रही है? आता काय वाटू लागले मनाला? छान, आजी खूप छान बोलले, आता जाऊन जेवा वाटू लागले। ठीक है, अब इस मन को कंट्रोल करना यह है कि हमको 8 दिन के अंदर ये 47 श्लोक समाप्त करने हैं। आज का जो कोटा है वो समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में 10-15 मिनट लाइट में वगैरह चले गए। ऐसा मन को समझाएंगे, ऐसा अगर मन को समझाएंगे तो 1 श्लोक और आगे का 1 श्लोक आप लोग बैठ के सुन सकें। मान लीजिए ऐसा आपने नहीं समझाया, ऐसा आप नहीं समझा सके, इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सके, तो क्या होगा? आपके ये 2 श्लोक वेस्ट हो जाएंगे। खाना तो नहीं मिलेगा, वो तो सवाल ही नहीं। जब तक मैं यहां समाप्त ना करूं तब तक वहां पर मिलने वाला नहीं है। उसको हमारे तेलुगु अव्वा गुड़ा ले दो, बुआ गुड़ा ले दो, यानी क्या? ये अध्यात्म भी गया, खाना भी, दोनों गए।
न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर। उससे बेहतर क्या है, एक 10-15 मिनट हम बैठे, ये 2 श्लोक पचा लें, उसके बाद जाके खाना खाएं, है ना। तो इसको कहते हैं जितात्मा ना, हाँ, इसको कहते हैं जितात्मा, जिसने अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को संयत कर लिया है। अब वो जीता जा चुका है, जितात्मना हो गया। ये कैसे पता चले, प्रशांतस्य, वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। उसी तरह साधकों में भी भेद होते हैं, साधकों में भी भेद होते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कर्पूर है, उदाहरण दे, शास्त्र में उदाहरण दे, कापूर, कोळसा आणि केळीचं झाड, ये 3 का उदाहरण दिया गया। कापूर, कोळसा आणि केळी, या तिन्हीला आग लावली, काय होईल? कर्पूर जो है वो तत्काल जलेगा, कोयला जो है वो थोड़ा सा कालांतर से जलेगा, और केले का खंभा जलेगा ही नहीं, जलेगा ही नहीं। उसी तरह साधकों में भी भेद होते हैं। कुछ लोग कर्पूर की तरह होते हैं, कुछ लोग कोयले की तरह होते हैं, कुछ लोग केले के खंभे जैसे होते हैं। उनको कितना भी समझाओ, उनकी समझ में नहीं आती। वो प्रशांत हो, जितात्मना, जितात्मन होने का प्रमाण क्या, प्रशांतस्य, वो प्रशांत हो जाता है। प्रशांती का लाभ क्या, अब शांत, मन शांत होगा। आता मी एवढं सगळं सांगितल्यावर जेवण्याचं राहू रे बाबा, 15 मिनिटात जेवढं हरकत नाही, आता शांत झालं। आता या शांतीचा लाभ काय, परमात्मा समाहितः, परमात्मा, वो परमात्मा प्राप्त हो जाता। आता हे तुम्ही ठरवायचं, तुम्हाला परमात्मा पाहिजे का जेवण पाहिजे? परमात्मा समाहिता, मन शांत होने का, देखिए मन जीता गया, जितात्मना है, इसका प्रमाण क्या, मन शांत होता है। मन शांत हो गया, ये कैसे पता लगे, परमात्मा समाहिता। देखिए, इस परमात्मा को प्राप्त करना अत्यंत सरल है, सबसे सरल है। बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना कठिन है, कठिन है क्या नहीं, कठिन। गिरनार जाना अत्यंत कठिन है, बद्रीनाथ जाना कठिन, केदारनाथ जाना कठिन। परमात्मा को अपने अंदर देखना, ये आसान है क्या कठिन है? आसान है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा, परमात्मा समाहिता मतलब क्या, वो आत्मा सदा सर्वदा उपलब्ध है। जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। किस रूप में उपलब्ध है? चैतन्य के रूप में उपलब्ध है। ये बड़े महत्व का श्लोक है, और ये मेरे ख्याल से कितनी बात ले, 2 वाजता करेक्ट आपण संपू, काळजी करू नका, 15 मिनिट धीर धरा। तो हमारे अंदर वो परमात्मा उपलब्ध है, वो उपलब्ध है। वो किस रूप में उपलब्ध है? चैतन्य के रूप में उपलब्ध है। चैतन्य यानी क्या? अब देखिए, इस समय आप सबके मन में 2 चीजें काम कर रही। यावेळी तुमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये 2 प्रक्रिया घडत आहेत, 2। कुठले कुठले? एक, विचार, मैं जे बोलतोय, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर आप विचार कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज क्या? मैं जो बोल रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं। आला लक्षात? मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर आप, वो जाके शब्द आपके कान के माध्यम से आपकी बुद्धि में, आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं, और मन में वहां विचार लहरियां उत्पन्न हो रही हैं, एक चीज। और विचार लहरियां जो उत्पन्न हो रही हैं उनको आप समझ रहे हैं, ठीक है, 2 चीजें। अब ये विचार कितने हैं? अनेक। हमने आज दूसरे श्लोक से प्रारंभ किया, अब हम मेरे ख्याल से 7वें श्लोक के पास कुछ है। तो विचार अनेक हैं, अनेक विचार मैंने आपको बताया, अनेक विचार हैं, मगर उनको ग्रहण करने की, उनको समझने की शक्तियां अलग अलग हैं या एक है? एक है, एक है। उस विचार को समझने की शक्ति, अवेयरनेस, अवेयरनेस, जानीव, वो एक है। उस जानीव के कारण, उस अवेयरनेस के कारण, उस चैतन्य के कारण, उस संवित के कारण आप मेरी बात को समझ रहे हैं। उस चैतन्य के कारण आप मेरी बात को समझ में। चैतन्य कैसा है, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि चैतन्य कैसा, प्रकाश जैसा, जिसके कारण हमको सब ज्ञान होता है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो हमको ज्ञान होता है वो जिसके कारण होता है, जिसके कारण होता है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। नचिकेता ने यमराज से जब पूछा कि आत्म तत्व क्या है, तो यमराज ने बताया कि जिसके कारण तुमको शब्द का ज्ञान होता है, जिसके कारण रूप का ज्ञान होता है, जिसके कारण रस का ज्ञान होता है, वो आत्मा है। एतद्वै तत्। आत्मा की उपमा प्रकाश से दी गई, चैतन्य की उपमा प्रकाश से। प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश का काम क्या है? अंधकार को दूर करना तो है ही है, मैं प्रकाश का मुख्य कार्य ज्ञान करवाना है, ज्ञान करवाना है। हे किती आहेत? दोन आहेत, बरोबर है। लाइट बंद किया, मैंने कहा हे किती आहेत बता सकते क्या? कैसे नहीं, क्यों नहीं बता सकते? प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश तो रहता है, उस प्रकाश के अंदर वस्तुएं आती जाती रहती है। प्रकाश तो रहता है, उसके अंदर वस्तुएं आती जाती रहती है। ठीक है, अब ये क्या है मैं हमेशा बताता हूं, आप लोगों को मालूम होगा। ये क्या है? ये मेरा हाथ है। आप क्या क्या देख रहे हैं? प्रकाश और हाथ। प्रकाश को भी देख रहे हैं, हाथ को भी देख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने हाथ को हटा दिया, अब क्या? अप्रकाश, अप्रकाश। ठीक है, क्या है ध्यान में, ध्यान की प्रक्रिया में, ध्यान के साधन में क्या है, ये जो हमारा फोकस हाथ के ऊपर है ना, हमारा जनरल फोकस क्या है? हाथ के ऊपर है। उस हाथ के ऊपर के फोकस को हटाना, प्रकाश के ऊपर फोकस करना, ये आत्म तत्व है। ये जो चैतन्य है वो चारों ओर है प्रकाश की तरह। प्रकाश के वो जो है आत्मा कोई नवीन वस्तु नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप है। अब देखिए हमारे मन में काम वृत्ति उत्पन्न होती है, क्रोध वृत्ति उत्पन्न होती है, लोभ वृत्ति उत्पन्न होती है क्या नहीं? अच्छा, अब आपको जब गुस्सा आता है, जैसे अब आ रहा है आपको, किसके ऊपर? किसके ऊपर? हाँ, तो काम वृत्ति उत्पन्न हुई, क्रोध वृत्ति उत्पन्न हुई, लोभ वृत्ति उत्पन्न हुई, तो आपको ज्ञान होता है क्या नहीं? अब मेरे को गुस्सा आया, अब मेरे मन में काम उत्पन्न हुआ, हाँ होता। अब मेरे मन में लोभ उत्पन्न हुआ, होता है क्या नहीं? तो ध्यान में ऐसा है कि ये जो फोकस है, हमारा फोकस किसके ऊपर है? मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, है ना, इसके ऊपर है। मगर मुझको जो पता लग रहा है कि मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, इस बात का ज्ञान हो रहा है क्या नहीं? वो फोकस को उस ज्ञान की ओर हटा देंगे, काम क्रोध लोभ अपने आप टूट के गिरेंगे। देखिए जब तक, देखिए बड़े महत्व की बात मैं बता रहा हूं, जब तक फोकस होता है तब तक वस्तु टिकी रहती है। फोकस निकल गया, वो वस्तु अपने आप गिरती है। शाहीन बाग, जब तक पत्रकार वहां जाते थे, कौन म्हणाला? छान, छान, कौन म्हणाला? छान। जब तक पत्रकार वहां जाते थे, जब तक टीवी न्यूज चैनल वाले जाते थे, जब तक बिरयानी बटती थी, तब तक वहां हजारों लोग थे, ठीक है नहीं? अब कोई न्यूज वाला नहीं जा रहा, कोई न्यूज वाला नहीं जा रहा। अब वहां लोग जुटते हैं क्या? नहीं जुटते। आपका जो फोकस है वो मैं कामी हूं, इसके ऊपर रहा, वो काम बढ़ेगा। मैं क्रोधी हूं, वो क्रोध बढ़ेगा। मैं लोभी हूं, लोभ बढ़ेगा। आप बोलिए मैं लोभी हूं, इस बात का ज्ञान मुझको जिसके कारण होता है वो मैं हूं। ये बड़े हे फार सूक्ष्म है, जे बुद्धिमान आहेत त्यांना कळेल। तुम्हाला कळालं का? हे फार नाजुक है, हे फार नाजुक, ये बहुत नाजुक है। मैं कामी हूं, देखिए फिर बताता हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, इस बात का ज्ञान हो रहा है क्या नहीं आपको? वो ज्ञान जिसकी वजह से हो रहा है वो मैं हूं। उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर फोकस करो। उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जैसे ही आउट ऑफ फोकस हुए, ये टूट के गिरेंगे, ये टूट के गिरेंगे, ये टूट के गिरेंगे। इसका ऐसा है कि छोटे बच्चे होते हैं, हाँ? छोटे बच्चों को हमारे पास, हमारे घर में भी एक है छोटा, अब वो पढ़ाई नहीं करता, बहुत बदमाश, पढ़ाई नहीं करता।
तो उसको किसी ने, अभी हम बंबई गए थे, किसी ने उसको गिफ्ट दिया, बड़ा मजेदार गिफ्ट है। उसके अंदर 26 चीजें हैं, उस बॉक्स के अंदर 26 छोटे छोटे खिलौने हैं। क्या है? एक एप्पल है, एक बैट है, एक कैट है, हाँ, एक एलिफेंट है, एक डॉग है, ठीक है। अब वो छोटे बच्चों को उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, जो भी उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, तो उसको क्या करते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। वो वहाँ पर प्रत्यक्ष हैं, एलिफेंट है और उसके बाद अपना डॉग है, वहाँ कैट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले पहले क्या होता है कि उस बच्चे का ध्यान जो है वो एलिफेंट के ऊपर रहता है। पहले उसका ध्यान कहाँ, फोकस कहाँ होता है? एलिफेंट के ऊपर, डॉग के ऊपर, कैट के ऊपर, एप्पल के ऊपर रहता है। अब उसका ध्यान, हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए, उसका ध्यान जो है उस आकार विशेष से हट के वो जो अल्फाबेट है ए बी सी डी उसके ऊपर आए, इसका प्रयास हमको करना पड़ता है। तो परमात्मा समाहिता, हम बात कर रहे थे किसकी? जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। तो हमको ये सारा जो संसार दिख रहा है, यहाँ हमको क्या दिख रहा है? एलिफेंट दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, कैट दिखाई दे रहा है, हाँ, और क्या, हाँ, बहुत से सारे अल्फाबेट्स, हाँ, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये सब हमको दिखाई दे रहे हैं। तो वास्तव में तत्व क्या है? तो वो अल्फाबेट है, अक्षर है, अक्षर वहाँ मुख्य है। अक्षर शब्द का अर्थ है परमात्मा, जो क्षरित नहीं होता वो अक्षर। तो वो जो परमात्मा है वो सदा उपलब्ध है, परमात्मा समाहिता, वो सदा उपलब्ध है। वो कब प्रतीत होता है परमात्मा? वो परमात्मा कब प्रतीत होता है हमको? जितात्मना प्रशांतस्य, ये तो भगवान की बात है। वास्तव में प्रश्न ये होना चाहिए कब प्रतीत नहीं होता? हमेशा प्रतीत होता है। वो परमात्मा सदा प्रतीत होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है वो 2 स्टेजेस में घटित होती है। ये बड़े महत्व का है। ये 6ठे अध्याय में ये श्लोक बहुत महत्व का है। ये अब देखिए, मैंने ये हाथ का उदाहरण आपको दिया कि आप हाथ को भी देख रहे हैं, प्रकाश को भी देख रहे हैं। अब हाथ से ध्यान हटाकर प्रकाश की ओर ले जाना, ठीक है। और दूसरा क्या? दूसरा क्या? मैं देहादि हूं और मुझ में चैतन्य है। देखिए, ये बड़े महत्व का है। मैं देहादि हूं और मुझ में चैतन्य है, ये भाव हटाकर, ये भाव हटाकर मैं चैतन्य हूं और ये देहादि क्या है? आगमापाई है, आने वाले जाने वाले हैं। मैं कैसा हूं? मैं चैतन्य हूं, मैं हूं, है, मैं हूं। अब ये कुर्ता और धोती क्या है? आने जाने वाले। अब शाम में मैं नीले रंग का कुर्ता पहन सकता हूं, मैं धोती जो है दूसरे किसी रंग की पहन सकता हूं, है, किसी और तरह, मैं पैजामा पहन सकता हूं, मैं जीन्स पहन सकता हूं। मैं नहीं बदलता, ये वस्त्र बदलते हैं। ये आगमापाई है, ये आने जाने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं। देहादि संघात जो है वो आने जाने वाला है, आगमापाई है। चैतन्य जो है वैसे ही बना रहने वाला है। तो चैतन्य को देह मिला या देह को चैतन्य मिला? चैतन्य को देह मिला, चैतन्य को देह मिला। और वो चैतन्य जो है इस शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, वो शरीर का अंग नहीं है, वो शरीर का गुण नहीं है, वो शरीर का उत्पाद नहीं है। शरीर का अंग है क्या चैतन्य? चैतन्य जो है शरीर का अंग है क्या? जैसे नाखून है, ऐसा है क्या? अच्छा, शरीर में से उत्पन्न होता है क्या? जैसे कफ उत्पन्न होता है, जैसे मूत्र उत्पन्न होता है, शरीर में से खून उत्पन्न होता है, ऐसे होता है क्या? अच्छा, शरीर का गुण है क्या? शरीर का गुण भी, शरीर का गुण होता तो क्या होता? वो चैतन्य जो देह जो है कभी नहीं मरता, उसका धर्म ही होता, वो चैतन्य प्रॉपर्टी हो जाती, तो वो नहीं है। अच्छा, वो जो चैतन्य है मेरे शरीर को व्याप कर मेरे शरीर को चैतन्य बना रहा है,
मेरे शरीर को व्याप कर वो मेरे शरीर को चेतन बना रहा है। वो देह की मर्यादा से अतीत है। देह के बाद भी, देह के नष्ट होने के बाद भी वो वैसा का वैसा रहेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। और बिना माध्यम के वो प्रकट नहीं होता। बिना माध्यम के, विदाउट अ मीडियम, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। जैसे क्या, मोबाइल है, मोबाइल जो है यहाँ घंटी बजती, वहाँ घंटी बजती, बीच में बजती क्या? नहीं बजती। क्यों नहीं बजती? वहाँ मीडियम नहीं है, नेटवर्क है क्या? नहीं। उसी तरह से वो परमात्मा जो है समाहिता, वो चारों ओर है। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। ये हमने जान लिया, ये हमने जान लिया। अब इसका लाभ क्या, इसका फायदा क्या? सब ओर परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, ये हमने जान लिया। उसका लाभ क्या? शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। उस आदमी का क्या हो जाता है कि शीत उष्ण सुख दुख में वो सम रहता है, सम रहता है। क्यों सम रहता है? क्यों सम रहता है? क्योंकि शीत उष्ण जो है वो किसके धर्म है? देह के धर्म है। सुख दुख किसके धर्म है? मन के धर्म है। मान अपमान किसके धर्म है? बुद्धि के धर्म है। समझ में आई बात? शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीतोष्ण सुख दुखेशु समः भवति और तथा मानापमानयो समः भवति। शीत उष्ण जो है वो देह के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है, मान अपमान जो है बुद्धि के धर्म है, और ये जो है चैतन्य जो है वो देह से परे है। देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक। वो चैतन्य तत्व जो मैं हूं, मैं देह से अलग हूं, देह को व्याप रहा हूं किंतु देह से अलग हूं, देह से अलग हूं। तो इसलिए जो है उसके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। इन चीजों का प्रभाव न पड़ने का फायदा क्या होता है? इन चीजों का प्रभाव न पड़ने का फायदा ये होता है कि वो जो है अपनी साधना में, ध्यान में, ध्यान का जो उसको अभ्यास आगे करना है, अभी शुरू नहीं किया, ये जनरल प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अभी ध्यान शुरू नहीं हुआ, हम जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरल प्रिपरेशन में क्या? शीत में उष्ण में सुख में दुख में मान में अपमान में वो सम रहता है। अगर उसका अपमान भी हो जाए तो भी वो ध्यान करता है। गर्मी पड़े, जैसे अब एसी बंद हो गए, एसी बंद हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं बाहर जाए जल्दी? खरा बोला हो मानस, वाटर डाले कि नहीं, बाहर जाओ लोग, तो उसको फर्क नहीं पड़ता एसी चले ना चले, शीत उष्ण कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख, अब दुख हो रहा है क्या नहीं? हे लौकर संपन्न जाने, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। सुख दुख, मान अपमान, मान और अपमान ये भी प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आप ध्यान के लिए बैठे, उसके पहले आपकी पत्नी ने आपका अपमान कर दिया, है जाओ रे आज ध्यान नको काय नको, हे सटवी माझा अपमान के लिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। मान हो अपमान हो सुख हो दुख हो, है शीत हो उष्ण हो, कुछ भी हो, है ध्यान करना ही है। ध्यान कर, भोजन मिले न मिले क्या करना है? इसलिए आज के इस शिविर को, आज की इस कक्षा को यहाँ विराम देता हूँ। आगे के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु।